تو हन्ना फाखूरी के इस बाब में खुल गया आपके सामने। जी सर। हम इंशाल्लाह इनके बारे में बात करेंगे नाबिगा ज़ुबियानी के मुतालिक। किसके मुतालिक? जी हाँ, रिकॉर्डिंग नाबिगा ज़ुबियानी के मुतालिक इंशाल्लाह हम बात करेंगे। यहाँ तो इस लफ्ज़ में कुछ नहीं है, बस दो चीज़ें, इनका नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इनका नाम? वो क्या है? ये भी आ चुका है एग्जाम में, हुआ अबू उमामा ज़ियाद इब्न मुआविया मिन ज़ुबियान। ये ज़ुबियान से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ज़ुबियान से। बिज़म्मिद दाल अल मुअजमा, बिज़म्मिद दाल अल मुअजमा, यानी ज़ुबियान बोला जाएगा। ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में। सर उस पीडीएफ को थोड़ा सा और जूम कीजिए, तो दिखने में थोड़ा सा परेशान हो रही। आप जूम कर लेना अपनी तरफ से। ओ यहाँ जूम, अच्छा जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है सर, शुक्रिया जी, हो रहा है जी। ठीक, जी तो ठीक है सर। क्या है ये? अबू उमामा ज़ियाद इब्न मुआविया कबीला ज़ुबियान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? नाबिगा अज़्ज़ुबियानी। क्या बोलते हैं इनको? नाबिगा अज़्ज़ुबियानी। व उम्मुहु, इनकी माँ का नाम, ये मेरे लिए पहली बार है, आतिका बिन उनैस मिन अशजा। ठीक है, आतिका बिन उनैस इनकी माँ का नाम है। क्या नाम है? आतिका बिन उनैस। लुक़िब बिन नाबिगा, इनको नाबिगा का लक़ब दिया गया। हालांकि याद होना चाहिए नाबिगा ज़ुबियानी डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नाबिगा ज़ुबियानी डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं एज अ किताब के होने के नाते, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है। चुनांचे वलक़द वुलिदा वला शक्कुन फी दियारे गतफान, वला शक्कुन, ठीक है, कोई शक नहीं है कि इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है? दियारे गतफान में, ऐ फी इहदा गवाही नज्द बैनल हिरार वल औदिया। ठीक है, तो नज्द के इलाकों में, गतफान के शहरों में इनकी पैदाइश हुई है। वफी क़ल्बिल मुज्तमा अल बदवी, देहात में। वम्तद्दत बिहिल अय्याम हत्ता अदरकल मुंज़िर अस्सालिस बिन मा अस्समा मलिक अल हीरा व मदहा खुलफाअहु मिन बादिही। चुनांचे ये अपनी जिंदगी इन्होंने जी और आखिर में जाके ये शायरी वगैरह करते रहे, यहाँ तक कि मुंजिर, जो तीसरे नाम के तीसरे मुंजिर हैं, थर्ड मुंजिर हैं, मुंजिर बिन मा अस्समा, हीरा के बादशाह, उनसे इनकी मुलाकात हुई, उनके साथ रहे। इसी तरीके से हीरा के बहुत सारे खुलफा की भी इन्होंने मदह की है। चुनांचे एक मशहूर है नुअमान बिन हारिस अल गस्सानी। ये एक मशहूर बात हो सकती है जो मोस्टली और दूसरे नोट्स वगैरह में अवेलेबल नहीं होती है, किताबों में भी। जब गसासिना के पास ये चले गए थे, जाना पड़ा था किसी रीजन के कारण, वो बात आएगी शायद नीचे इंशाल्लाह। पहले किसके पास रहते थे? पहले ये रहते थे आपके मनाजरा के पास, लेकिन किसी भी रीजन से जब इनको छोड़कर जाना पड़ा था और गसासिना के पास ये गए थे, किसके पास गए थे? गसासिना के पास गए थे। तो वहां पर इन्होंने किसकी? नुअमान बिन हारिस अल गस्सानी की 600 ईस्वी में उनका मरसिया कहा था। समिआ बिमक़्तल नुअमान बिन मुंज़िर अल-लख़मी अला यद किसरा अनुशिरवान, और जब इन्होंने सुना कि नुअमान बिन मुंज़िर अल-लख़मी को कत्ल कर दिया गया है, किसके हाथों? किसरा अनुशिरवान के हाथों 602 ईस्वी में। वहाँ कदा कद तकून वफात नाबिगा, ठीक है, हवाले सनता 604, और इनकी वफात कब हुई है? 604 ईस्वी में। ऐ क़ब्ल इंतहाई हर्ब दाहिस वल गबरा बि 40 सनवात, यानी हर्ब दाहिस वल गबरा के खत्म होने से 4 साल पहले इनकी वफात हुई है। तो हमें क्या पता चला हर्ब दाहिस वल गबरा कब खत्म हुई है? कब खत्म हुई है? 408 में। कब खत्म हुई है? 408 में। चुनांचे उसके बाद देखें, कैफा नशा अश-शाइरु, कैफा नशा अश-शाइरु नशा कमा यनशअ फित्यानुल हई फिल कबीलती बैनल इबली वश्शाई। चुनांचे ऊंटों और बकरियों के दरमियान जिस तरीके से कबीले के दूसरे नौजवान उनकी परवरिश होती है, इनकी भी परवरिश हुई। व बैनल हिल्ल व तिरहाल, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, सफरों में रह रहे हैं। ला यारिफु मिनल वजूद इल्ला औदियत नजदिन, और सिर्फ इनकी जिंदगी में सिर्फ वादियां ही वादियां होती हैं। वमा याति बिहि रुकबान मिन अहादीस व अखबार, और ये ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलें। लिसानुल कबीला व सहाफी युहा, चुनांचे ये अपने कबीले की जुबान और उसके सहाफी थे, अपने कबीले की जुबान और उसके सहाफी थे। साइका आप मतलब सबको पब्लिक कमेंट कर लिया करो ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाया करे, जहन में फंस जा करे, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कौन सी बात हमारे जहन में कहाँ से फंसे और कितनी जोर के साथ फंसे। ठीक है, कुछ पता नहीं होता कहाँ की बात फंस जाए। ज़हरन नाबिगा फी कबीलतिही शाइरन ज़की अल-फुआद वकान शानुहु फीही शाना वकान शानुहु फीही शान साइर शुआरा अल कबाइल, चुनांचे अपने कबीले में ये जाहिर हुए एक अजीम शायर के तौर पे जिसका दिल बड़ा था, होशियार था या चालाक थे, और इनका मकाम दूसरे कबाइल के शुआरा के मकाम की तरह था। फ़अला सौतुहु यकूद व युरशिद, चुनांचे इन्होंने अपनी कौम की, अपने कबीले की क़यादत की। वयदउ इलल हर्ब व
युहद्दिद, और इसी तरीके से अपनी कौम को जो है जंग की तरफ बुलाया, वयुशज्जिउल अहलाफा वयखुस्सु अला सिल्मी, इसी तरीके से जो भी इनसे मुखालफत करते थे, अलाइनमेंट करते थे, या इसी तरीके से इनके साथ आ जाते थे, जो अहलाफ होते थे, दोस्त होते थे, उनको हौसला देते थे। वयखूज़ु फी शत्ता मयादीन अल-इज्तिमा अल-क़बली फी हिकमतिन व साक़िब नज़रिन वकानत, क्या बकवास है। चलें, इनकी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? जी चुनांचे यहाँ पर एक जुमला देखें, शुरुआत में किसके पास रहा करते थे? मनाजरा के साथ रहा करते थे। इसी तरीके से साथ में ये गसासना के पास भी चले गए थे। वकान नाबिगा अला सिरतिन वसीक़तिन बिबलाति गस्सान तमक्कनहु मिन खिदमत मसालिह कौमिही, चुनांचे इनका रिश्ता गसासना के साथ भी मजबूत हुआ। गसासना के साथ जब भाग कर गए तो उसकी वजह से उस तुमक्किनहु, जिस रिश्ते ने इनके साथ जो रिश्ता बना गसासना के पास, उस रिश्ते ने इनको इनकी कौम के जो मफाद हैं, ठीक है, उसके लिए काम करने का मौका फराहम किया। वह अहलाफहिम, और इनके जो दोस्त वगैरह थे उनके लिए भी वो उनके मफाद में भी काम करने का मौका फराहम किया। होता है ना कि बड़े लोगों से आपके ताल्लुकात हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आप अपने कबीले की, अपने घर की, अपने खानदान की खिदमत कर देते हो। वकान अयदन अला सिलतिन बिबलातिल हीरती, इसी तरीके से हीरा के दरबार से भी इनका काफी गहरा ताल्लुक था, जिनको मुनाजरा बोलते हैं। युरवा अन्नहु इत्तसला अव्वलन बिल मुंदिर बिन माअस्समा, ये याद रखें, ये सबसे पहले इनका ताल्लुक किससे हुआ? अन्नहु इत्तसला अव्वलन बिल मुंदिर बिन माअस्समा, सबसे पहला ताल्लुक किससे हुआ? मुंदिर बिन माअस्समा से, जिसका पीरियड क्या है, या जिसकी जिंदगी पूरी क्या है, 505 से लेके 554, ठीक है। वह तो सबसे पहला ताल्लुक इनसे इनका किससे हुआ? मुंजिर बिन माअस्समा से। लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मशहूर नाम कौन सा है? नौमान बिन मुंजिर। नुअमान बिन मुंजिर। कौन है? नुअमान बिन मुंजिर है। वयुशीरु दीवानुहु इला अन्ना अव्वल इत्तिसाल लहु बिमुलूकिल हीरा, कि लेकिन इनका दीवान क्या बताता है हमें कि पहला इनका जो रिश्ता था वो किसके साथ था? हीरा के बादशाहों के साथ था, मनाजरा के साथ था। हीरा कहां पर है? गस्सासना। हीना कहां पर है? हीना, क्या कह रहे हो आप? गस्सासना हीरा बता रहे हैं आप? हीरा पूछ रहा हूँ, हीरा कहां पर है? जुनूब में। जुनूब में, इराक में, इराक में, ठीक है। तो इनका दीवान हमें क्या बताता है कि इनका जब हीरा से ताल्लुक हुआ था, किसके जमाने में हुआ था? अम्र बिन हिंद के जमाने में। अल्लज़ी हन्नाहुल बाबिगा बि तसन्नुमिही, क्या है ये? तसन्नुमिही अल अर्शा सुम्मा इंसरफ़ बाद हाज़िही तहनिया इला शुऊन कौमिही व अहलाफिहिम इंदमा नशबत अल हुरूब बैनहुम व बैन गस्सान सुम्मा बैनहु व बैन हब्स। चुनांचे जब ये तख्त पर बैठा था अम्र बिन हिंद, तो उस वक्त के टाइम पे जो है अल्लज़ी हन्नाहु अन्नाबिगा, अच्छा, नाबिगा ने उसका इस्तिकबाल किया था, ठीक है। जब वो तख्त पर बैठा था तो नाबिगा ने उनको हो सकता है कांग्रेचुलेशन और मुबारकबाद वगैरह भेजी हो इनके पास, ठीक है। तो अमर बिन हिंद को मुबारकबाद दी। सुम्मा आदा, फिर उसके बाद ये वापस लौटे। फत्तसला, फिर दोबारा, अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि एक मर्तबा ये हीरा के पास गए थे। सुम्मन शरफा बाद हाज़े तहनिया इला शुऊन कौमिही व अहलाफिहिम, फिर उसके बाद ये अपने मामलात में आ गए थे। यानी पहली बार जब इनके दरबार में गए, हीरा वालों के, ठीक है, मनाजरा के दरबार में गए, तो उनको छोड़कर आ गए और अपनी कौम में अपने काम करने लगे। शुऊन कौम ही, अपनी कौम के मामलात, यहाँ तक कि उनमें जंगे वगैरह हो गई थी तो उनको निपटाया इन्होंने, ठीक है। फिर अब दोबारा इनके पास गए, फिर दोबारा इनके पास जब गए तुम आदा, फिर दोबारा इनके पास गए। फत्तसला बिन नुअमान बिन मुंजिर, तो नुअमान बिन मुंजिर से इनका ताल्लुक हुआ, जिनकी कुन्यत क्या है? अबू काबूस। अल्लज़ी तवल्ला अर्शल हीरा नहव सनत 580, तकरीबन 580 में जो कि तख्त पर बैठे थे। वजअल कसरहु मुबाअतन लिश्शुआरा, मुबाअतन लिश्शुआरा, चुनांचे इनके महल में बहुत अच्छे तरीके से शुआरा रहते थे। व अज्जल लहुम अता, और ये उन शुआरा को नवाजते थे। वक़द इस्तक़बल नाबिग़तु बिहफ़ावतिन शदीदतिन लिसीतिही अद्दख़्म फ़ी आलमी अश्शअ व सियासा, चुनांचे अपनी शोहरत की वजह से दो आलम में, दो वर्ल्ड में, कौन सी? शेर और सियासत, पॉलिटिक्स और इसी तरीके से शायरी में मशहूर होने की वजह से इन्होंने खूब अच्छे तरीके से इस्तिक़बाल किया था। किसका? नुअमान बिन मुंजिर का। वनहालत अलैहि अताया नुअमान, और जिसकी वजह से नुअमान ने अपने फी गैर हिसाब या बिदून हिसाब, बगैर हिसाब के
اپنی نعمتوں کو ان پر نچھاور کیا. یہاں تک کہ حسن زیاد کے الفاظ کی اگر بات کریں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتصل بالنعمان، اور اسی طریقے سے جو بھی حتی اغدق علیہ وحتی اکل فی آنیت الذہبی والفضتی، حتی اکل و شرب فی آنیت الذہبی والفضتی، یہاں تک کہ انہوں نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے لگے تھے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہی حسان بن ثابت کا جی لپکنے لگا تھا کہ ہمیں بھی وہاں کا موقع مل جائے. تو کسی موقع پر کیا ہوا وہ شاید ڈیٹیل آئے گی یا نہیں آئے گی تو میں بتا دوں گا کیا مسئلہ ہے. ان کو چھوڑنا پڑا کسی بھی ریزن کے کارن، ان کے دربار کو، حیرہ کے دربار کو یہ چھوڑ کر گئے، یہ غساسنہ کے پاس چلے گئے، اور غساسنہ کے پاس سے بھاگ کر کون؟ حسان بن ثابت یہاں آ گئے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہاں ملتا بہت ہے، یہاں ملتا بہت ہے. چلیے، وَأَصْبَحَ نَدِيمَ الْمَلِكِ وَمُؤَاكِلَهُ وَشَرِيكَهُ فِي آنِسِهِ وَلَهْوِهِ مِمَّا أَوْغَرَ صَدْرَ سَائِرِ الشُّعَرَاءِ حِقْدًا وَحَسَدًا. چنانچہ یہ اس کے بہت گہرے دوست بن گئے. ندیم مانے لنگوٹیا یار بولتے ہیں. مواکل ہی، کھانے پینے میں ان کے شریک ہو گئے، ہر چیز میں، انس میں، ان کے ساتھ میں، ان کے لہو میں، ہر چیز میں ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے دوسرے شعراء ان سے نفرت اور حسد کرنے لگے. وَمِمَّا حَمَّلَ الْبِطَانَةَ عَلَى التَّرَبُّصِ بِهِ وَدَسَّ الدَّسَائِسُ لِإِفْسَادِ مَا بَيْنَ الْمَلِكِ وَشَاعِرِهِ، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو کینہ کپٹ پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ گھات میں ان کے لیے لگ گئے کہ ان کے خلاف کوئی کنسپریسی، ہم کوئی چال بازی کریں گے اور ان کو باہر کر دیں گے یہاں سے. وقت تم لهم ما ارادوا بعد شتى المحاولات، اور کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد ان کا مقصد پورا ہوا. فغضب النعمان على النابغہ، اور نعمان جو ہے نابغہ پر غصہ ہو گئے. وقادا یوقع به، اور یہ قریب تھا کہ وہ ان کو مار دیں، اور قریب تھا کہ وہ ان کو مار دیں. شاید ڈیٹیل نہیں ہے لیکن میں ڈیٹیل آپ کو بتا دے رہا ہوں. ڈیٹیل یہ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ فی وصف المتجردہ، فی وصف المتجردہ کے بارے میں ایسا کچھ معلوم ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو بھی پتا ہے؟ نہیں سر. انہوں نے ایک قصیدے میں تعریف کی تھی ان کے گھر کی کسی عورت کا ذکر، یا ان کی بیوی کی تعریف کر دی تھی. اس وجہ سے لوگوں نے، حاسدین نے اس کو نیگیٹو بتایا اور پھر وہ غصہ ہو گئے. ہاں زبردست. تو فی وصف المتجردہ، متجردہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجرد مطلب کپڑے نہ ہونا. فی وصف المتجردہ، تو حقیقت کیا تھی کہ انہوں نے ان کی بیوی کی تعریف کی تھی، اس کو وصف بیان کیا تھا، کر سکتے ہیں، نو پرابلم. لیکن جو ان کے ناقدی، جو ان کے حاسدین تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے تمہاری بیوی کی انہوں نے صفت بیان کی ہے، اس کو تو کوئی ایسے ہی بیان کر سکتا ہے جو تجرد کی حالت میں کسی کو دیکھے، ایسے ہی بیان کر سکتا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے. تو انہوں نے غلط کروا دیا ان کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اور نابغہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے نابغہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، نعمان نابغہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے غلام نے کہا یہ ایسا ایسا چل رہا ہے آپ کے خلاف، آپ یہاں سے بھاگ جاؤ. وَلَكِنَّ النَّابِغَ فَرَّ مُلْتَجِئًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ بھاگ کر اپنی قوم کے پاس آ گئے. ثُمَّ تَوَجَّهَ شَطْرَ الْغَسَاسِنَہ، اور شطرہ مانے کیا ہوتا ہے یار؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ شطرہ مانے نحو نحو، قرآن سے دلیل دے دیں. غساسنہ کی طرف قبلہ، ہاں، الی شطر المسجد. ثم توجہ شطر الغساسنہ بعد سنۃ 587. تو 587 کے بعد یہ غساسنہ تو تقریباً کتنے سال رہے؟ 82 نعمان کے پاس 7-8 سال رہے، 80 سے 87 سال، 80 سے 87. فاتصل بعمر الرابع بن الحارث السادس، چنانچہ اس کے بعد ان کا تعلق کس سے ہوا؟ چوتھے نمبر کے جو عمر حارث تھے اصغر، اور ان کا بھی مدح کیا بے بائیت ہی، اپنے بائیہ کے ذریعے، جو مشہور ہے، دیکھ لینا کون سا بائیہ ہے. ثم اتصل بالنعمان السادس ابی کرب، پھر اس کے بعد نعمان السادس سے ان کا تعلق ہوا. ولکنہ لم یلقى عند حجر الثانی ما لقیہ عند سالفیہ من الخطوہ حظوہ والاکرام فحنا الی. تو چنانچہ شروعات میں 3 بادشاہوں کا نام انہوں نے لیے، 3 بادشاہوں کے نام انہوں نے لیے کہ پہلے والے کے پاس تو کافی اچھا ملا، عمر بن عمر رابع کے پاس، ٹھیک ہے، وہاں پر اچھا ملا، یہاں تک کہ ان کی مدح بھی کی. لیکن نعمان سادس اور اسی طریقے سے حجر ثانی، ان لوگوں کے پاس وہ چیز ان کو نہیں ملی جو پہلے ان کو ملا کرتی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہو جب کسی کا پہلے جو پرائز ملا کرتا تھا یا جو چیزیں ملا کرتی تھی، اگر وہ چیزیں آپ کو نہ ملیں کسی دوسری کمپنی میں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو انہوں نے یہ کمپنی چھوڑ دی. فحنا الی بلات النعمان، اور اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ نعمان کے دربار میں. شوق ہوا، حنا مانے شوق ہونا کی چلیں وہاں چلتے. کما حنا الیہ ذالک البلات، اور وہ دربار بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نابغہ وہ نعمان کو ہے نا، نعمان کو بھی
पता लग गया हो कि उसकी कोई गलती नहीं थी, तो नोमान भी चाहते हो कि अच्छा वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। वत्तखद मिन मर्द मलिक अल-हिरा फुरसतन लियाउदा इलैहि, चुनांचे उस टाइम पे ये कहना चाहते हैं कि वापसी कब हुई, जब नोमान बिन मुंजिर बीमार हो गए। बीमार हो गए तो इनको एक रास्ता मिल गया। होता है ना, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, दो रिश्तेदारों में लड़ाइयां हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाते, लेकिन कोई बीमार हो जाता है, दोनों चाहते थे कि अब कोई सुलह करा दे, लेकिन कोई सुलह कराने वाला ही नहीं आ रहा, और दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल खुल के जा भी नहीं पा रहे, तो कोई बीमार हो जाता है और उनके रास्ते खुल जाते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा इस मुतालिक कैसे लौटे, कैसे वापस आए, बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। व महमा यकुब मिन अमरिन फलम यशा अन नाबिगतु अन यऊद इला हिरा इल्ला बअद अन बर्र साहतहु बिक़साइदिही अल-इतिजारिया अल्लती वजहा इला नुअमान वल्लती कसबतहु रिदा अत्ताम। चुनांचे ये कहते हैं कि लौटने का इरादा इन्होंने तभी किया जब इन्होंने अपना एक मैदान हमवार कर दिया। बर्रा साहतहु मतलब अपने लिए एक मैदान हमवार कर लिया, बइन तौर की कि इन्होंने अपने सारे दलाइल पेश कर दिए कि अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे पेश किए? बेक़साइद अल-इतिजारिया, अपने इतिजारी कसाइद के साथ, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? शाइरुल इतिजारियात। इसी तरीके से इनको बोला जाता है शाइरो इज़ा रहिबा, वो शायर जब डर जाए तो डर के मारे, डर की हालत में जो अपना उज्र पेश कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा ऐसा, मैंने कहा देख लिया आपकी बीवी को, तो ऐसा बयान करूंगा, ठीक है। तो बेक़साइद अल-इतिजारिया अल्लती वजहा, चुनांचे वो कसाइद के जरिए इन्होंने जो कि नोमान के पास भेजे थे और उसकी वजह से नोमान राजी हो गए थे, ये एक कौल भी है। वमा इन बलगल हिरता हत्ता अर्जाउल मलिक इला साबिक़ इज़्ज़िही व सराइही, चुनांचे जब यह हीरा दोबारा पहुंचे, अगेन लौटे, है ना, तो 3 मरतबा लौटने का हो गया। पहली मरतबा पहुंचे अम्र बिन हिंद के पास, है ना, अम्र बिन हिंद के पास, तो वापस लौट के आ गए थे। अगेन उससे लगे 580 में, 587 में छोड़ना पड़ा। जब यहां छोड़ना पड़ा, ये वही वस्फुल मुतजर्रिदा के केस में, फिर गसासिना के पास चले गए, फिर वापस आ गए इनके पास, फिर वापस आ गए इनके पास। तो 2 बार लौटने की बात कहेंगे। तो जब ये दोबारा इनके पास आए तो अर्जाहु अल मलिकु इला साबिक़ इज़्ज़िही व सराइही, चुनांचे दोबारा जो पहले वाली जो इज्जत थी, जो मकाम था, वही उन्होंने लौटा दिया। वलाकिन ज़ालिका लम यदुम तवीलन, और बहुत ज्यादा लंबा ये न चला। फमा अतुम कसरा अल मलिक फिर सन गदिबा अल नुअमान व क़तलहु, यहाँ तक कि फारिस का जो बादशाह है किसरा, इन पर नाराज हो गया नोमान पर, और नोमान को कत्ल कर दिया। फल्तहक़ नाबिगा बिक़ौमिही, अब दोबारा ये नाबिगा अपनी कौम के पास आ गए। पूरी सीन क्लियर है इनकी लाइफ का, तो क्लियर ही रखना। हैज़ु क़दा अय्यामहुल अख़ीरा, और अपनी कौम में इनकी वफात हुई, ठीक है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं बन सकता है अगर कोई इस वाले तरफ जाए कि उनकी वफात कहाँ हुई है, फी बिलातिल हिरा में या अपनी कौम के यहाँ पर। वतूफ़िया सनता नहवा, वतूफ़िया नहवा सनता 604 और 604 हिजरी में इनकी वफात, ईस्वी में इनकी वफात हुई। वहाँ कदा शाइरु रजुल सियासा वद्दहा, चुनांचे ये इंसान एक पॉलिटिक्स का इंसान था, वद्दहा, और इसी तरीके से चालाक इंसान था। वतक़ल्लबा फिल बलातीन अल मुतआदीन मुतकस्सिबन, और तकस्सुब के लिए, माल कमाने के लिए अलग अलग दरबारों में ये गए। वकाना फी कुल्लि हाल नाबिगा, वकाना फी कुल्लि हालिन नाबिगा बिन दुबियान, नाबिगतो बनी दुबियान, चुनांचे हर हालत में, यानी जहां पर भी गए, किसी भी दरबार में ये गए एज अ नाबिगा के तौर पर ही ये गए, ठीक है। चलें, और क्या है यहाँ पर? तो सीन क्लियर हो गया आपका, क्या मसला है इनका, ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हरब दाहिस अल गबरा के बारे में कहते हैं, हरब सिबाक के बारे में, कि शहीदन नाबिगा तिलकल हर्ब, ये जंग इन्होंने देखी है। व ततब्बा अय्यामुहा, और इसके अय्याम का ततब्बु भी किया है, अय्यामहा। फमदहा बनी असद, तो बनी असद की तारीफ भी की है इन्होंने। फलिज़िल्लु अहलाफ बनी जुबियान, ताकि वो अहलाफ बनी जुबियान के साए में आ जाएं, या उनको साया फराहम करें, या उनकी मदद करें। वह हमला अला बनी आमिर हमलात अनीफा, और इसी तरीके से इन्होंने इस जंग के मुतालिक बनी आमिर पर बहुत सख्त हमले किए हैं। वह अशाद बतूलात कौम ही, और अपनी कौम में जिन लोगों ने बहादुरी के मुजाहिरे किए हैं उनकी तारीफ की है। वरसा कतलाहुम वशज्जा हुलफाहुम, और इसी तरीके से जो मख्तुलीन हैं उनका मरसिया कहा। वशज्जा हुलफाहुम, ये क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, बस नाबिगा का नाम यहाँ से हटा दो और समझ लो, ये पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है 2 लाइन का, कि किसके बारे में है ये, अंतरा के बारे में, नाबिगा के बारे में, फला के बारे में, ज़ुहैर बिन अबी सलमा के बारे में। आप तो समझोगे ये तो ज़ुहैर के बारे में है, समझोगे ना समझोगे, बोलो।
ہاں ہاں آپ کو لگے گا یہ تو زہر کے بارے میں ہے، لیکن نہیں، زہر کے بارے میں نہیں ہے. انہی چیزوں کو پڑھنے کے لیے، یہ اس طریقے کی چیزیں کو پڑھنے کے لیے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. تو آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ بہت جی حد تک سر. آپ جاؤ گے کہ یہ تو حبس و ذبیان کے بارے میں یا حرب سباق کے بارے میں جو جنگ ہوئی ہے حرب داہش والغبرا، وہ تو زہر نے وہاں کے ان کے متعلق اشعار کہے ہیں، نابغہ نے تو کہی نہیں ہے. تو آپ ان کی طرف جاؤ گے، لیکن دیکھو نابغہ نے ایسا کچھ کیا ہے. شخصیت النابغہ، نابغہ کی شخصیت کیسی ہے؟ ہاکذا یتجلی النابغہ الذبیانی من خلال شعرہ واحداث عصرہ، چنانچہ اپنے اشعار کے ذریعہ اور اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کے ذریعہ ان کی شخصیت واضح ہوتی ہے. فہو رجل الصلابۃ السیاسیہ، ایک سخت قسم کے پولیٹیشین تھے. التی تتبع الاحداث فی شدت و مرونت، جو آپ سمجھ سکتے ہو جو ایونٹس ہیں ان کی زندگی میں ان کا موازنہ کرتی ہے، ان کو انالائز کرتی ہے بڑی سختی کے ساتھ. والتی لا تغیر خطتها صغار الامور و طرحات الاعمال، اور اسی طریقے سے اس کی جو پلاننگ ہے، یہاں پر ایسا کچھ تو ہے نہیں. چلیں. وفي حرب السباق ابا ان يسيء القول ببني عبس حرصا منه على استرجاعهم ومصالحتهم لان ابناء الام اشد غيرة على ذويهم من الغرباء. اور حرب سباق میں کیا کیا؟ ابا ان يسيء القول، انہوں نے بنی عبس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی. کس بات کی؟ اس لالچ میں على استرجاعهم ومصالحتهم، کہ وہ ان سے مصالحت کریں گے، وہ ان کے ساتھ اپنا معاملہ، ابھی تو چلو سختی کی بات چل رہی ہے لیکن رویہ نرم کریں گے. تو کبھی کبھی لڑائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک گروپ کے خلاف ہم تھوڑا اپنی زبان کو نہیں کھولتے کہ ان سے چلو بعد میں آگے کے مسائل ہمارے موجود ہیں، ہمارے مفاد ہمارے موجود ہیں، تو ان سے کوئی غلط زبانی نہیں کرتے ہیں. لأن ابناء العم اشد غیرة على ذویهم من الغرباء، کیونکہ جو کزن ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں پر دوسرے اسٹرینج لوگوں سے زیادہ ان کے لیے غیرت اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں وہ ریزن کیا ہے اس کو چھوڑیں، لیکن انہوں نے بنی عبس کے بارے میں اس جنگ میں کچھ بھی نہیں کہا تھا. ثم انه اخلص للغساسنہ كما اخلص للنعمان، تو جیسے نعمان کے ساتھ یہ خالص تھے، یعنی ان کے لیے اسپیشل شاعر تھے، اسی طریقے سے غساسنہ کے لیے بھی اسپیشل شاعر بن گئے تھے. ٹھیک ہے. وهكذا وقف في عصره وقفة الحكم حكم الذي يرى الصواب، اسی طریقے سے انہوں نے ایز حکم کے طور پر بھی کام کیا ہے، ایز حکم کے طور پر بھی کام کیا ہے. والذي يهيمن على قبيلته بنظره البعيد المدى، جو کہ اپنے قبیلے پر ڈومیننس ہے، مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹاپ لیول پہ اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ کہاں جائے گا، ہمارے قبیلے کے آگے کی پلاننگ کیا ہے. اس طریقے سے وہ حکم. تو ہم ان کو کیا جانتے ہیں؟ ہم ان کو صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ حکم شاعری میں صرف حکم ہوا کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ اپنے قبیلے میں بھی ان کا کافی بڑا مقام تھا. جیسے کون تھے؟ عمرو بن کلثوم. اسی طریقے سے نابغہ ذبیانی سیاسی طور پر یا اپنے قبیلے کے امور اور مسائل یا اسی طریقے سے ان کے امور کو سنبھالنے کے لیے بھی ان کا بڑا نام تھا. ٹھیک ہے، ان کا بڑا نام تھا. اور یہاں پر کوئی عبارت دکھ رہی ہے، زد علی ذلک ان النابغہ نہج فی الشعر منہجا، یہ عبارت یاد کریں گے کہ نابغہ شعر میں ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے. تبعہ فیہ من اتی بعدہ، ان کے بعد جو بھی آیا من الشعراء، شعراء میں سے آج تک وہ انہوں نے ان کو فالو کیا ہے. فہو ذو اثر قوی فی شعر العربی، چنانچہ وہ شعر عربی میں ایک کافی اثر رہا ہے ان کا، کافی اثر رہا ہے ان کا. تو یہ عبارت آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ والی عبارت آپ اپنے نوٹس میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اس والی عبارت کو. اور یہ کس کتاب کی ہے؟ حنا فاخوری کی کتاب کی ہے. ادبہ، ان کے دیوان کی بات کریں، جمعہ تو للنابغہ الذبیانی، نابغہ ذبیانی کا ایک دیوان شعر ہے. انتقل الینا فی مجموعۃ شعریہ قدیمۃ ضمن الشعر من القیس والنابغہ وزہیر وطرفہ والقمہ وعنترہ وقد رواها ابو الحجاج یوسف بن سلیمان. یعنی نابغہ ذبیانی کا جو دیوان ہے وہ ہمارے پاس ایک مجموعہ شعریہ کے شکل میں آیا ہے، جس مجموعہ شعریہ میں ان تمام لوگوں کے شاعری موجود ہے، جس کو کس نے روایت کیا ہے؟ حجاج یوسف بن ابو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عبس نے، جن کو عالم الشنتمری کے نام سے ہم جانتے ہیں. واعتمد فيها القصائد التي رواها الاسمعي كما اعتمد في شعر النابغة ما رواه الطوسی عن ابي الاعرابی.
ثم أخرج هذه المجموعة المستشرق البروسي ويليام بن الورد إخراجا علميا اعتمد فيه على عدة مخطوطات وأضاف إليها أبياتا ومقطوعات أسرع عليها في كتب الأدب ولم يرويها الأصمعي وفيها المنحول وفيه क्या बकवास है कुछ भी नहीं मिल रहा यार चलें चुनांचे 1869 में ये लिखिएगा 1869 में नाबिगा का दीवान नशर हुआ है नशर किया है किसने मुस्तशरिक फ्रांस के मुस्तशरिक हार्टफिक दीरनबुर्ग ने ठीक है हार्डविग ड्रेनबोर्ग ने इसको याद करें यहां से देखें हार्डविग ड्रेनबोर्ग ने कब इस दरमियान में वदम्मा इला मजमुआत शतनमरी सबआ कसाइद और इसी तरीके से बहुत सारे कसाइद को भी इन्होंने मिला दिया बस इतना याद कर लेना कि नशर किया है इसने फ्रांस के जो ओरिएंटलिस्ट हैं मुस्तशरिक हार्टविग ड्रेनबोर्ग ने इन्होंने 1869 में इसको जमा किया है ठीक है जमा किया है बस वहाकदा यकून शेर नाबिगा साबित लहू इहदा व सलासीना कसीदा और इनके कितने कसीदे हैं 31 कसीदे हैं सवाल एक डिफिकल्ट सवाल है ये एक डिफिकल्ट सवाल है इन्हीं चीजों के लिए हम पढ़ते हैं इस किताब को वरना कहानियां तो हमें मालूम है इतने 71 कसीदे मौजूद हैं 71 नहीं 31 ठीक है तो इनके कितने कसीदे हैं 31 कसीदे हैं अगला देखें दीवान नाबिगा सलासत अक़साम कुबरा ये एग्जाम में आ चुका है ना किसी को याद है जी बाबा एग्जाम में आ चुका है क्या तो नाबिगा के दीवान में 3 बड़ी किस्में हैं एक कबलियात हैं एक लखमियात हैं और गसासनियात हैं कबलियात मतलब अपने कबीले के बारे में लखमियात का मतलब मनाजरा के बारे में और गसासना का मतलब गसानियात में गसासना के बारे में ठीक है वहाज़िल अक़साम सलासा यकादु यनहसर फ़ीहा शअरुहु लौला बअदुल मक़तूआत वल क़साइद हुना व हुनाक फ़ी अग़राद मुख़्तलिफ़ा तकरीबन इनकी तमाम की तमाम शायरी वो इन्हीं तीन चीजों में मौजूद है अपने कबीले के बारे में मुनाजरा के बारे में उनकी मदह के और गसासना की मदह के बारे में चंद कुछ इधर उधर के कुछ कसीदे हैं जो दूसरी अग़राज़ में मिलते हैं जैसे वस्फ़ में और गज़ल में व मा इला ज़ालिका व शअरुन नाबिगा शदीदुस सिलति बिहयातिहिल क़बलिया और नाबिगा का जो शेर है उनकी जो कबीले वाली जिंदगी है उससे काफी ज्यादा गहरा ताल्लुक है इनकी शायरी का उससे काफी गहरा ताल्लुक है इनकी शायरी का वह सियासी या और इसी तरीके से इनकी सियासी जिंदगी जो है उससे भी काफी गहरा ताल्लुक है जिसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं अल मुअल्लका इनके मुअल्लक़े की बात करें तो दालियतुन नाबिगा अलल बहरिल बसीत इनका मुअल्लका किसमें है बहर बसीत में है तो ये मुअल्लकात सब में आते हैं या नहीं मुअल्लकात अशर में आते हैं अशर में हाँ तो मुअल्लकात सबा प्लस मुअल्लकातुल आशिर तो जो 3 है वो कौन कौन है नाबिगा ज़िबियान आशा नाबिगा आशा और उबैद बिन अबरास आपको पता है इन तीनों का मुअल्लका किसमें है बसीत में बसीत में हाँ बहरे बसीत में है तीनों का बहरे बसीत में है वही अशहरु एतजारियाती ही और ये इनके मशहूर एतजारियात हैं वक़द तग़ल्लब बिहा अला सख्तिन नोमान जहां पर इन्होंने नोमान की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की वदफर बिराज़ाहु व सफ़ही और इसी तरीके से उनकी दरगुजर और उनकी खुशनुदी के में हासिल करने में कामयाब हुए वही मअदूदतुन मिनल मुअल्लकात और मुअल्लकात में चंद हैं कितने अबियात पर मुश्तमिल है ये इनका किसी को याद है मैंने कभी याद नहीं किया लेकिन फिर भी याद कर सकते हो इन तीनों का भी याद कर सकते हो किसी का 46 है शायद आशा का 46 में है या जो भी है मुझे नहीं याद मैंने कभी याद ही नहीं किया तो आप इनके भी याद कर सकते हो उबैद का कितने अबियात में है नाबिगा का और इनका कितने में किसी को याद है वफीहा वकूफ़ुन बिल अतलाल और जाहिलियत के तरीके की तरह उसमें भी टीलों पर खड़े होना इसी तरीके से नाका को बयान करना बैलों को ठीक है सौरुल वहशी इसी तरीके से जो जंगली बैल हैं उनको बयान करना और इसी तरीके से नुअमान की मदह करना और जिन लोगों ने इनकी चुगलियां की थी उन चुगलीखोरों को झुटलाना व तलब लिल अफ़्व और इसी तरीके से माफी की तलब करना ये कुछ ना कुछ टॉपिक इनकी जिंदगी में है या इनके मुअल्लका में मौजूद हैं अम्मा मतलबुहा इनके मतलब की बात करें तो वैसे हैं या दार मय्यता बिल अलियाई फसनदी अक़वतु व ताला अलैहा सालिफुल अबदी तो दालिया है इनका यहाँ से दालिया देखें दालिया और किसका है मुअल्लका तरफा बिन अल अब्द का इसको अच्छे से याद करेंगे इनका भी मुअल्लका यानी मतलब आप याद कर सकते हैं अब ये डिटेल गए हैं बस इतना काफी था किसी को याद हुआ इनके अक़साम इनके कसाइद की इनके अशार की अक़साम 3 अक़साम में बांटे हुए हैं ये लखमियात वसासनियात और कबलियत और गसासनियत हाँ 3 हो गई ठीक है 3 हो गई ये
चलें, ये क्या है, इसको देख लेते हैं, ये क्या कोई वाक़या है यहाँ पर। वलम्मा अगार नुअमान इब्न वाइल इब्न जिलाह, जब नुअमान इब्न वाइल बिन जिलाह ने हमला किया, जो कि हारिस बिन अबी शमर मलिक गस्सान है, ठीक है, किस पर हमला किया, बनी जुबियान पर, व अहलाफिहिम, और इनके दोस्तों पर, ठीक है, रजा मिनहुम, तो उनके पास से वापस आ गए, वमिन गतफान बिअददिन वमन्ना गतफाना बिअददिन मिन अल-असरा अला बनी जुबियाना व अहलाफिहिम, रजा मिनहुम वमन्ना गतफाना बिअददिन मिन अल-असरा व अखदा, क्या है ये, अक़रब बिन्त नाबिगा फसअलहा मन अंती फ़क़ालत अना बिन्त नाबिगा फ़क़ाल लहा वल्लाही। चले देखते हैं क्या है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने हमला किया बनी जुबियान पर और इनके दोस्तों पर, मतलब इनके जो भी दूसरे साथी हैं, कबाइल साथी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके बहुत सारे बनी गतफान और इनसे और बनी गतफान से, रजा का मतलब होगा अखदा, है ना, मतलब लूट कर ले गए, कैदी बनाकर ले गए। इन्होंने हमला किया था, नोमान ने बनी जुबियान इनके कबीले पर हमला किया था और बनी गतफान पे भी हमला किया था। तो जुबियान गतफान पे जब हमला किया तो बिअददिन मिनल असरा, बहुत सारे कैदी बनाकर ले गए, रजा बिअददिन मिनल असरा, बहुत सारे कैदी बनाकर लेकर चले गए। और उन्हीं में से अक़रब बिन्त नाबिगा, इनकी बेटी का नाम क्या है, अक़रब, उनकी बेटी नाबिगा जुबियानी की बेटी अक़रब बिन्ते नाबिगा को भी लेकर चले गए। तो उस इंसान ने, किसने, नौमान बिन वाइल ने पूछा, जो कि गस्सानी है, फसअलहा मन अंती, तू कौन है, फ़क़ालत, तो उन्होंने कहा, आप ये बताओ, ये वाकया इनकी जिंदगी हमने पढ़ी थी, ये बात कब की हो सकती है, ये बात कब की हो सकती है, 580 के पहले की या बाद की। अगर आप कह रहे थे समझ में आ गया, सीन समझ में आ गया है मुझे, हालांकि मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन बताओ फिर भी ये बात कब की हो सकती है, ये हमला, इनकी लड़ाइयां हुई हैं जो, क्योंकि इनके कबीले और इनके गसासानियों के दरमियान जो लड़ाई हुई है, इनके कबीले और गसासिना के दरमियान जो लड़ाई हुई है, तो उनके दरमियान ये ऐसा मुतवस्सित के हुआ करते थे, वसीत के हुआ करते थे, दोनों को दरमियान रजामंदी, इसी तरीके से सुलहनामा कराने के लिए आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये बात हो सकती है 580 के पहले की, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन मैंने उसका तस्करा नहीं किया था। जब बात आई तो मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ। ये आमिर बिन हिंद के पास सबसे पहले गए और उनको कांग्रेचुलेशन पेश करके आ गए, तो ये घर वापस आ गए थे, अपने कौम में आ गए थे, जबकि लड़ाइयां चल रही थी अब सुबह इन्हीं के दरमियान, जुबियान व गसासिना के दरमियान। तो उस लड़ाई वगैरह में इन्होंने जो भी किया, जो भी इनका किरदार रहा, वो देखेंगे क्या किरदार रहा। यहाँ वसीत के तौर पे है कि ऐसा इन दोनों कबीलों के दरमियान ऐसा वसीत के तौर पे रहे थे। तो तब का वाकया है, 580 के पहले का वाकया है, यानी आमिर बिन हिंद के पास से जब वापस आए थे तब चीजें हुई थी। वो इबारत दिखा दूं क्या मैं आपको, हाँ देख लो, इबारत देख लो आप, उस इबारत को देख लीजिए। वो इबारत कौन सी है, निकल गई क्या, ये वाली इबारत देखें, ये वाली। तो इन सरफ़ा बाद हाज़िहि तहनिया इला शुऊन कौमिही व अहलाफिहिम इंदमा नशबत अल-हुरूब बैनहु व बैन गस्सान सुम्मा बैनहु व बैन आब्स, ये वाली इबारत, ठीक है, इस इबारत की मैं बात कर रहा था। चलिए, तो जब इन्होंने कहा, इनसे पूछा इनकी बेटी से, तू कौन है, तो उन्होंने कहा अना बिन्तुन नाबिगा, मैं नाबिगा की बेटी हूँ। फ़क़ाल लहा, तो उन्होंने उससे कहा वल्लाहि मा अहदुन अकरमु अलैना मिन अबीक। ये याद करें किसके बारे में कहा गया है, किसकी बेटी से किसके बारे में कहा गया है, सुना है कभी ये, किस किस के लिए नया है, जो पहले से जानता है एक हाथ उठाना, ये वाला वाक्या जो पहले से जानता है, ये वाला वाक्या। चलें, जो भी है। तो कहा वमा अनफा लना इंदल मलिक, और बादशाह के नजदीक उससे ज्यादा नफा बख्श हमारे पास कोई नहीं है। सुम्मा काल, और फिर कहा वल्लाहि मा अरन नाबिगा यरज़ा बिहादा मिन्ना, हमें नहीं लगता कि नाबिगा इससे नाराज होगा, है ना। फ़अतलक़ा लहू सबिया गतफान व असराहुम, और उसके बाद जो है उन्होंने गतफान की कैदियों को और उनके कैदियों को छोड़ दिया। वलम्मा नमल खबर इला शायर, जब शायर को ये बात पता चली, अज़ुम फी ऐनैहि, तो उनको बहुत बड़ी बात लगी। फ़अतलक़ा लिसानहु फी मदहिल क़ाइद अल-गस्सानी, तो उन्होंने गस्सानी जो लीडर है, शुक्र करते हुए उनकी मदह की। अल्लाहु तिलकल बादरा अत्तिलकाइया अल्लती सदफत बिशाइर अन आदातिहिल अरिस्तिक्रातिया फी मदहिल मुलूक व रुऊसा दून सिवाहुम व हमलतहु अला मदह अहद सुका
ठीक है। वहमलतु अला मद अहद सुका वन्नाबिगा वलहालतु हादिही ला यलजउ फी मदही इला तअज़ीम वत्तबजील लिअन्नहु मदहा आला लिअदना व इन्नमा यजअलुहु इक़रारन बिजमील व वस्फन लिहालिल असीरात बाद मुक़द्दमतिन तक़लीदियतिन दाअत बैनहा व बैनल वस्फ़िल मआनी ज़ालिकल मदह अल्लज़ी युलिम्मु बिही शाइर इल्मामता अजलिय्यिन खश्यत तबज़्ज़ुली वल्लज़ी इक़्तसरा फ़ीही अला अन्ना इब्न अल-जल्लाह सब्बाक़ुन इलल उला व अला तशबीही बिअजदादिही। चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जब इनको किस्सा पता चला कि मेरी वजह से उस कायदे गस्सानी ने मेरी बेटी को ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया और हमारे कबीले के कैदियों को छोड़ दिया है, तो उनके शुक्रगुजार होते हुए कि किस तरीके से उन्होंने ये काम किया और इतना बड़ा काम किया इन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने काफी उनकी मदह की। ठीक है, उनकी काफी मदह की और साथ में उनके साथ रहने वाले जो लोग थे उनकी भी मदह की। उस बादशाह के उस कायद के साथ जो रहने वाले लोग थे तो उनकी भी मदह की है। ये वाकया नया है, मेरे लिए भी नया है, इसलिए मैं कह रहा था किसी ने सुना है क्या इससे पहले ये वाला वाकया। चलें, कफ़्फ़ु गस्सान अन ज़ुबियान व खुलफ़ाइहा बनी हन्निन अज़मन नुअमान इब्न हारिस अल-गस्सानी अन यग़ज़ुवा बनी हुन्नी बिन हुज़ामा मिन उज़रा। चुनांचे नोमान बिन हारिस अल-गस्सानी ने इरादा किया कि उज़रा के कबीलों में से एक बनी हुन्न करके हैं, उन पे हमला करे, तो नाबिगा ने उनको मना कर दिया। ये भी सवाल बन सकता है। व अख़बरहु अन्नहुम कौमुन अशिद्दा मरहूबु अल-जानिब फी वादी अल-क़ुरा। ठीक है, उनके इलाके में कोई हाथ नहीं डालता, उनके इलाके में सब डरते हैं। मुंतशिरुन फी हर्रतिन व बिलादिन शदीदतिन यारिफून मसलकहा व मनाराजातिहा। उनके जो इलाके हैं गर्मी के टाइम पे वो रहते हैं, सख्त आने जाने के रास्ते हैं, रास्ते उन्हीं को पता है, कोई नहीं जानता। वे तहस्सनून बिमजाहिलिहा व मतहातिहा। चुनांचे उसकी जो भी छुपने उपने की जगह है वो वहां पर किले बनाकर रहते हैं। ठीक है, कहाँ छोटी छुपने की जगह है। सबक़ लहुम मन मनाऊ वादी अल-क़ुरा मिन कुल्लि अदुव्विन तामिअन। उनके वादी में जिसने भी किसी भी दुश्मन ने हाथ उठाने की कोशिश की उस आंख को फोड़ दिया उन्होंने। फतरदू बलियन वस्तज़हरू अला क़ुदाआ। चुनांचे उन्होंने बड़े बुरे तरीके से क़ुदाआ पर गालिबा हासिल किया, मुज़र पर गलबा हासिल किया। वक़तलू अत्ताई, और ताइयों को निपटा दिया। वलम्मा अबन नुअमान, और उसको ये समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो नोमान बिन हारिस अल-गस्सानी हमला करना चाहते हैं उज़रा के कबीले बनी हुन्न पर। नाबिगा कहते हैं नहीं, नहीं जाओ, नहीं जाओ। ठीक है, अभी मुझे बताना ये कब के बाद का किस्सा हो सकता है, डेट के साथ बताना, डेट के साथ बताओ ये कब के बाद का किस्सा हो सकता है। 80 के बाद, 587 के बाद का, 87 के बाद का, क्योंकि वहीं से तो गए थे। तो नाबिगा ने कहा मत जाओ, बहुत खतरनाक कौम है। उनके इलाके में कोई कौआ क्या बोलते हैं, चील भी पर नहीं मारती। ठीक है, जो मुश्किल मुश्किल रास्ते हैं सब में वो जानते हैं। इससे पहले भी जिस दुश्मन ने भी उनकी तरफ हाथ उठाने की कोशिश की है उसको हिला कर रख दिया, क़ुदाआ को, मुदर को, ताइयों को निपटाया। लम्मा बन नोमान ने कहा नहीं मानेंगे नहीं, इल्लल गज़वा, कहा मैं लश्कर ये हमला करूंगा। बासन नाबिगा इला कौमिही यामुरुहुम बिमुनासरति बनी हुन्न। तो देखे, तो नाबिगा ने क्या कहा अपनी कौम से, तुम बनी हुन्न की मदद करना। फफअलू, तो उन्होंने की। वह हज़मू जैश गस्सान, और गसासिना की ये हरा दिया। वइंद ज़ालिका अतलक़न नाबिगा लिसानहु यसिफुल मौक़िफ़, और उस टाइम पे नाबिगा ने अशार कहना शुरू किए और उसमें जो कुछ भी हुआ उसको बयान करते हैं। व यतज़ाहरु बिल ग़ैरति अला गस्सान इज़ यलूमु नुअमान लिनसिराफ़िही अन नसीहा। चुनांचे वो गसासिनियों के खिलाफ गुस्सा दिलाते हैं। मैंने बताया था ना, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, मानते ही नहीं है। सुम्मा यज़हबु फ़ी तस्क़ीम शानी अबनाए उज़रा, फिर उसके बाद बताते हैं ये उज़रा वाले, ये बनी हुन्न बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। वनशिरिल हौल फी दियारिहिम, किस तरीके से बिल्कुल खौफ का माहौल ये बना के रखते हैं। मज़हबन यसबितु युस्बितु, ये कुरान में कहीं आया है, साबितु। ठीक है, युस्बितु अज़्म गस्सान अन इआदतिल कर्रा, जिससे वो गसासानियों का इरादा तोड़ देते हैं कि दोबारा कभी हमला करने की कोशिश सोचना भी नहीं। वहा कदा फसुबियान गायतुहु व सियासतुल गैर अला गस्सान व उज़रा हिया इंदहु फी सबील ज़ुबियान कबीलतुहु। चलें इसको छोड़ें। अच्छा, ऐसा कुछ बन भी तो सकता है, लेकिन जुबियान जब आएगा तो आप समझ जाओगे कि किसके बारे में है। क्यों, क्या जुमला बोला इन्होंने, देखो जुमले को समझने की कोशिश करो। तो वाकया समझ में आ गया जी, वाकया समझ में आ गया। शायरी में इन्होंने क्या किया है, पहले तो वाकया क्या है, दूसरा शायरी क्या है, कोई समझाए मुझे जल्दी से।
हया, जी एक एक काम कर लो, हया और हिजाब ये आप दोनों एक एक काम कर लो, एक कहानी बताएं और दूसरा शायरी में उन्होंने क्या किया है वो बताएं जल्दी से, जल्दी। नोमान बिन हारिस ने इरादा किया था बनी हुन पे हमला करने का, तो इन्होंने उसको नसीहत की कि ना करें क्योंकि उन लोगों ने बहुत से कबीलों को शिकस्त दिया, अभी हार जाएंगे। लेकिन नोमान ने इनकी बात नहीं मानी और हमला किया। तब इन्होंने अपनी कौम को कहा था कि तुम लोग बनी हुन की मदद करो ताकि वो फतह हासिल करे, और ऐसा ही हुआ। और नोमान बिन हारिस की कौम शिकस्त खा गई। उसके बाद इन्होंने कसीदा कहा। ठीक है, ठीक है, तो कसीदा कहा, कसीदे में यही कहा, मैं समझा रहा था ना, हमारी बात थोड़ी मानेंगे ये नवाब साहब, ठीक है। और बताया कि यार उनसे कौन लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता। फिर उसके बाद देखें, फजुबियान गायतुहु, ये जुमला याद करें, मैंने वही कहा कि जुबियान का नाम आएगा, पहुंच जाएगी क्वेश्चन तक, लेकिन फिर भी देख लो। फजुबियान गायतुहु, तो जुबियान इनका मकसद है, यानी इनका कबीला है। वह सियासतुल गैर अला गस्सान, और इसी तरीके से इन्होंने अपने उस कसीदे के अंदर गसासिना पर अपनी गैरत का इजहार किया है। बात ही नहीं मानते आप लोग। वह उजरा हिया इंदहु फी सबील जुबियान कबीलतुहु, लेकिन जब जुबियान के रास्ते में उजरा भी कबीला है, मतलब जुबियान उजरा भी इन्होंने अपने कबीले की तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। वह उसलूबुल इस्तिला, और इसी तरीके से इन्होंने इस्तिला का उसलूब इख्तियार किया है। बहुत अहम चीज है नहीं, ठीक है, और शायद ऐसा कुछ तो आएगा भी नहीं, छोड़ते हैं। वहादल क़िस्मुल अखीर यदूरु हौल अल मदह व रसा, और इसी तरीके से ये लास्ट किस्म जो है वो मदह और रसा के मुताल्लिक है। व इन्नना नतवक्कफ मिनहु इंदल बाइया अल मशहूरा, जिसका हमें पता चलता है इनका मशहूर जो बाइया है, मशहूर कौन सा है, बाइया है। तो एक हो गया इनका दालिया, उसको पढ़ना, मुअल्लका एक बार नजर डालना जरूर, ठीक है, जितना तर्जुमा समझ में आए एक बार आप क्या करो, गूगल पे जाओ और मुअल्लका तो नाबिगा जुबियानी डालो, दालिया आ जाएगा। या इसी तरीके से बाइयतुन नाबिगा, ये दोनों पढ़ने की कोशिश करो। ये काम करने होंगे आपको सलाहियत के लिए भी, और अदब में वही पढ़ना होता है। मैंने कभी बोला था ये तारीख नहीं पढ़ना होती, वो तो एक समझने के लिए होता है कि ऐसी शायरी इन्होंने क्यों की। अल्लती तुअद्दु मिन अरवाइ शि'r अल अरबी अल कदीम, चुनांचे दालिया के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कसीदा मशहूर है इनका सिवा मुअल्लकतिही, तो वो मुअल्लका किस में है, तो वो मुअल्लका आपका बाइया में है, जो कि काफी मशहूर है, जो कि इनका काफी मशहूर है। काला नाबिगा इंदमा हरिबा मिनन नुअमान बिन मुंजिर वल्तहका बिअम्र बिन हारिस अल असगर, और वो बाइया इन्होंने कब कहा था, जब नोमान बिन मुंजिर के पास से भाग कर चले गए थे। और कहाँ चले गए थे, 587 में किसके पास चले गए थे, अम्र बिन हारिस अल असगर के पास। वज़म्मनहा कुल्लमा फी ज़ाति नफ्सिही मिन महब्बतिन अमीक़तिन लिबनी गस्सान, और उस कसीदे में बाइया में इन्होंने जो कुछ भी मोहब्बत के एहसासात बनी गसासिना के लिए हो सकते हैं उनका तज़किरा किया। वमिन सियासतिन नफ़इयतिन फिल वक्त नफ्सिही, और उस टाइम पे यूटिलिटेरियन क्या बोलते हैं उसको, बताना यूटिलिटेरियन, ठीक है, मतलब अपने फायदे के लिए जो भी पॉलिसी इख्तियार की जा सकती थी उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की, और उससे मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की। वल कसीदा तो किस्मान, और कसीदा दो तरीके के हैं। इनका मुकद्दमा है जो विजदानिया है, हाफिलतुन बिल हुमूम, जिसमें इमोशंस या गमों का तस्करा है। और दूसरे में क्या है, ये कौन से कसीदे की बात चल रही है, दालिया की या बाइया की, बाइया की बात चल रही है। और दूसरी किस्म में क्या है, वमदहिन लिल मलिकिल गस्सानी व कौमिही, उसमें मदह है उनकी कौम के लिए। हेलो, वालेकुम सलाम, खैरियत से, क्लास चल रही है अभी, कुछ इंपॉर्टेंट? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे साथ चलें क्या, चलिए चलते हैं इंशाल्लाह, मैं कॉल करूंगा क्लास में, था ठीक है, अस्सलाम। हाँ, तो किली, ये इसको देख लेना, किलीनी लिहिम ले हममिन या उमैमतु नासिबी वलैलिल उकासीही बतियल कवाकिबी, यानी वो रातें जिसकी रातें सुस्त पड़ गई हैं, वो रातें मैंने गम झेले हैं, है ना, वो झेले हैं। अलैया लिअम्रिन निअमतुन बाद निअमतिन लिवालिदिही लैसत बिजाति अकारिबी, है ना, लैसत बिजाति अकारिबी, चुनांचे अम्र बिन हारिस की मुझ पर नेमतें हैं, हर नेमत के बाद नेमतें हैं। उतरुकूनी, किलीनी का मतलब है उतरुकीनी, अल मुतइबा अत्तवील अकारिब अन्निअमा तकदीरुहा बिल मन्नि वल अदा, चुनांचे लैसत बिजाति अकारिबी, इसको समझने की कोशिश करें। किलीनी ले हम्मिन, मेरे गम में मुझे अकेला मरने दो, ऐ उमैमा, ठीक है, और मुझे ये रातों को बर्दाश्त करने दो, ये रातों को झेलने दो, जो रातें सुस्त हैं, बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रही हैं,
اور عمر کی مجھ پر نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، لیست بذات اقاربی، جو بچھوؤں والی نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے نا کہ احسان کرنے کے بعد آپ کسی پہ جتائیں نہیں تو جتایا نہیں گیا ہے، ان کو بیکار نہیں کیا گیا ہے. وثقت له بالنصر اذ قیل قد غزت کتائب من غسان غیر اشائبی ولا عیب فیہم. یہ تو ایگزام میں آتا ہے. یہ غساسنہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے کس کی تعریف کر رہے ہیں اس میں؟ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم. اور اسی طریقے سے یہ اس میں بھی آتا ہے. یہ محسنات بدیہ میں کس کی مثال ہے بتانا جی؟ اپی بتائیں کس کی مثال ہے یہ؟ بتائیے. لا اتذکر الان. حسن تعلیل کی، حسن تعلیل کی، یا نہیں یہ نہیں ہے. تاکید المدح بما یشبہ الذم کی مثال ہے نا؟ تاکید المدح بما یشبہ الذم، تاکید المدح بما یشبہ الذم. ہاں ٹھیک. ولا عیب فیہم، یہ تو تعریف کر رہے ہیں لیکن عیب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابھی کیا پتہ چل رہا ہے؟ ولا عیب فیہم غیر ان، ان میں کوئی عیب نہیں ہے مگر ہاں. تو پتہ لگے گا کوئی برائی ان کی بیان کریں گے، ہے نا؟ لیکن برائی بیان نہیں کر رہے، برائی نہیں کر رہے بلکہ اچھائی بیان کر رہے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الذم. چنانچہ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے تلوار بہن فلول من قراء الکتائب، لوگوں پر دوسرے دستوں پر، دوسرے قبائل کے دستوں پر حملہ کیا ہوا ہے ان تلواروں نے بہت زبردست طریقے سے. مجلتہم ذات الالہ ودینہم قویم فما یرجون غیر العواقب. ٹھیک ہے. تو ان کی نظر ہمیشہ انجام پر رہتی ہے، ان کی نظر ہمیشہ انجام پر رہتی ہے. تو یہ میرا سوال تھا. یہ جو شعر ہے یہ معنی یہ آ گیا آپ کے ایگزام میں. تو کس کے بارے میں کہا گیا؟ مناظرہ کے بارے میں، لخمیون کے بارے میں، ملوک حیرہ کے بارے میں، یا غساسنہ کے بارے میں؟ کس کے بارے میں کہا گیا؟ غساسنہ. ہاں ڈائریکٹ ہی میسج کر دو، اب تو بولنا ہی بند کر دیا آپ نے. کس کے بارے میں؟ غساسنہ. غساسنہ کے بارے میں. چلیے. معانی القصیدہ و میزاتھا. کیا لکھا ہے اس میں؟ ذو والنابغ ذو نزعۃ ارستقراطیہ فی مدحہ. چنانچہ اپنی مدح میں یہ ارستقراطی ہیں. ارستقراطی کا مطلب آپ جانتے ہو ایلیٹ کلاس، صرف بڑے بڑے لوگوں کی مدح کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی مدح نہیں کرتے. یہ کسی اور کے بارے میں بھی ہے، ابن ہانی کے بارے میں ہے یا اس کے بارے میں ہے متنبی کے. سیم بات، مطلب امیروں کی مدح کی ہے انہوں نے، وزیروں کی اور چھوٹے لوگوں کی مدح. کس کے بارے میں ایسا جملہ؟ ابن ہانی کے بارے میں شاید. یاد ہے کسی کو؟ متنبی کے بارے میں ہے. چلیے ٹھیک ہے، متنبی کے بارے میں ہوگا کہ چھوٹے لوگوں کی نہیں کی ہے. مجھے ابن ہانی کا بھی یاد آ رہا ہے، یا دیکھ لینا متنبی کے بارے میں شاید ہے نا. متنبی نے ملوک کے علاوہ کس کی مدح نہیں کی ہے؟ ہاں چلیے زبردست. وَهُوَ لَمْ يَمْدَحْ سِوَى الْمُلُوكِ وَالرُّؤُوسَ مَا عَدَى النُّعْمَانِ. چنانچہ بادشاہوں اور روسا کے علاوہ کسی کی انہوں نے تعریف نہیں کی، صرف کس کی؟ نعمان ابن جلاح کی بس. وَقَدْ أَخْضَعَ الشَّعْرَ لِلتَّكَسُّبِ. چنانچہ انہوں نے اپنے شعر کو کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ کمانے کے لیے. کمانے کے لیے. کمانے والوں میں بتانا. عاشا. عاشا اور عاشا، نابغہ ابو تمام. اور عطیہ، ابو داود الیادی، حسان بن ثابت کو بھی کہہ دو. عبید بن ابراس، عبید بن ابراس، یہ دربار والے تقریباً سب. عبید بن الابراس، الحطیہ، الحطیہ. الحطیہ، ابو داود الیادی. ہاں چلو اس کو چھوڑو، غریب انسان کو. اور یہ سب ابو تمام، یہ مدح والے جتنے بھی تھے ابو تمام ہیں. اور اسی طریقے سے ایک کا نام بڑے اس سے آتا ہے، بڑی شد و مت کے ساتھ آتا ہے ان کا. یہ ابن عبد ربی ہی جو ہے نا، ان کا نام ابن عبد ربی ہی ہیں. باقی ابو تمام، متنبی، یہ جتنے مدح والے ہیں یہ سارے کے سارے قصب والے ہی تھے. ان کے ابو تمام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ٹائم پہ جب تک یہ رہے اپنے علاوہ کسی کو کمانے بھی نہیں دیا، اپنے علاوہ کسی کو کمانے بھی نہیں دیا. چلیں. وقد اخضع الشعر للتكسب وفتح بابا ولجه اکثر من اتى بعده. اور اسی طریقے سے جو بھی ان کے لیے بعد میں آئے، ان کے بعد والے جو بھی آئے، اگر انہوں نے کمانا بھی چاہا ہے لیکن ان سے زیادہ نہیں کمایا ہے. ٹھیک ہے، ان سے زیادہ نہیں کمایا ہے. وكان بذلك من اکبر المسؤولین عن اخضاع الفن للدرہم. چنانچہ یہ اصل ذمہ دار ہیں کس چیز کے؟ اس چیز کے کہ جنہوں نے فن کو درہم و دینار کے لیے وقف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، ایک فن کو درہم و دینار کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. شاید یہاں پر ختم ہوتی ہے آپ کی یہ
ٹھیک ہے, یہ نابع بیانی کے بارے میں کافی کچھ نیا پتہ چلا ہے الحمدللہ. آج کی کلاس میں تو کافی کچھ نیا پتہ چلا. اور تھوڑا سا ویٹ کریں, میں سلائڈ چینج کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے, اور نئی سلائڈ جو 5 ہوگی نفاخوری سے وہ جلد ہی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں, تو یہاں پر دیکھیں کچھ غریب انسانوں کے بارے میں گفتگو ہوگی, مشہور شاید بہت زیادہ نہیں ہے. کون کون ہیں؟ ابو داؤد الیادی, مرقش الاکبر, القمہ الفحل, اور اسی طریقے سے متلمس. ابھی تو آپ کو دکھ بھی نہیں رہا ہوگا, مجھے لگ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے. چلیں, نہیں دکھ رہا. ہاں ٹھیک ہے, ابھی دکھا. ہاں جی تو اس میں تھوڑا سا پڑھیں گے, یہ کم پیج کی بنائی ہے کیونکہ اگلے سے ادب اسلامی کی شروعات ہوتی ہے, تو ادب اسلامی کا پورا ایک بنا دیں گے اور اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابو داؤد الیادی, مرقش الاکبر, القمہ الفحل, متلمس, کیا کیا ہے ان کے بارے میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو تعلق ہے ان کا. دیکھیں ابو داؤد الیادی, ان کے کوئی راوی ہوا کرتے تھے ہمارے شعراء میں سے, کون ہوا کرتے تھے؟ امرؤ القیس. امرؤ القیس. مرقش الاکبر کس سے تعلق ہے؟ القمہ الفحل امرؤ القیس سے تعلق ہے. متلمس کا کس سے تعلق ہے؟ طرفہ بن عبد. طرفہ بن العبد کا. محلحل یہاں پر نہیں ہے, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرقش کا ہے کسی سے تعلق؟ ہاں چلیے دیکھیے, چھوٹی چھوٹی عبارت لے کے چلیے گا. ابو داؤد الیادی, نام حنظلہ بن الشرقی ہیں, حنظلہ بن الشرقی. اور اسی طریقے سے اکثر ان کی جو شاعری ہے وہ خیل اور مدح میں ہے, خیل اور مدح میں, مطلب وصف الخیل اور فی المدح میں ہے. انہوں نے حارث بن حمام بن مرہ فعاتاہ, انہوں نے حارث بن حمام کی مدح کی ہے اور ان کو خوب عطیات وغیرہ عطا کیے ہیں. وکان لہ ابن شاعر یقال لہ داؤد, ان کا ایک بیٹا بھی تھا. چلیں اتنا کافی ان کے بارے میں, ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے. مرقش اکبر کیا ہیں؟ عوف بن سعد بن مالک ان کا نام ہے. انہوں نے اچھے اچھے اشعار کہے ہیں. ایک ان کی کزن سے ان کو محبت ہو گئی تھی, کسی کزن سے. عاشقہ ابنۃ عم لہ, اپنی کزن سے محبت کی, اسما سے. وقال فیہا شعرا کثیرا, اور اس میں شعر بھی انہوں نے کہے اور لکھنا بھی اچھا جانتے تھے. یمن میں پیدا ہوئے, عراق میں پرورش ہوئی, اور اسی طریقے سے حارث بن ابی شمر الغسانی کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ رہے. وقد اتخذ الحارث, اور حارث بن شمر الغسانی نے ان کو کیا بنا لیا تھا؟ حارث بن شمر الغسانی نے ان کو اپنا کاتب بنایا تھا. تو حارث بن شمر الغسانی نے ان کو اپنا کاتب بنا لیا تھا. وہو من اصحاب المنتقیات, اور یہ اصحاب منتقیات میں سے ہیں. وشعرہ من الشعر الجاہلی ولکنہ اکثرہ ضاع, ان کا اکثر شعر آپ کا ضائع ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے. اس کے بعد دیکھیں القمہ الفحل, القمہ بن عبدہ, انہوں نے تو طلاق دلوا دی تھی بیچارے امرؤ القیس کی. آسرا امرؤ القیس کے ساتھ رہے. وکان لہ معہ مساجلات, ان دونوں کی آپ کی بیت بازیاں ہوا کرتی تھیں. یہ آپ کے حارث بن جبلہ کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے, حارث بن جبلہ, یہ حارث بن ابی شمر الغسانی کے ساتھ, یا حارث بن جبلہ کے ساتھ. وکان ھذا قد اثر عدد من العرب المعالیین للخمیین, اس انسان نے, حارث بن جبلہ نے لخمیوں کے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا دیا تھا. وفیہم شاس اخو الشاعر, جس میں شاس نامی ایک انسان تھا جو ان کے بھائی تھے. فاقبل علقمہ علی الملک, چنانچہ یہ بادشاہ کی طرف گئے. وامتدحہ بقصیدۃ قالہ, اور ان کی مدح کی. فاطلق لہ اخاہ وجمیع اسرى تمیم, اور جب انہوں نے بادشاہ کی مدح کی تو بادشاہ نے ان کے بھائی کو چھوڑ دیا اور تمیم کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا. لعلقمہ دیوان شعر صغیر, اور علقمہ کا ایک چھوٹا سا دیوان بھی ہے جس کو عالم الشتمری نے اس کی شرح کی ہے, فحولۃ الشعر الجاہلی. چلیں اتنا ہی کافی ہے. اور متلمس کا نام آپ کو پتا ہے, ایگزام میں آ چکا ہے کہ ان کا نام کیا ہے. تو متلمس کا نام کیا ہے؟ 580 میں ان کی وفات ہے. جریر بن عبد المسیح الضبعی, اہل بحرین میں سے, اور وہ آپ کے طرفہ بن عبد کے ماموں ہیں. کس کے ہیں؟ طرفہ بن عبد کے ماموں ہیں. اتصل بعمر بن ہند ملک الحیرہ ومدحہ, چنانچہ عمر بن ہند کے ساتھ یہ ان کا تعلق رہا اور ان کی مدح بھی کی ہے. وحدث, یہ کیا ہوگا؟ وحدث. اور واقعہ یوں ہوا کہ ان غضب علیہ الملک, بادشاہ ان سے ناراض ہو گیا. وسیرہ ہوا وطرفہ الی عامرہ البحرین, اور ان کو بھیج دیا, سیرہ چلا دیا, ان کو چلا دیا, بھیج دیا. کہاں کہ تم دونوں جاؤ
बहरैन के पास, और वो मसला हमें मालूम है, उसको छोड़ते हैं। तो वहां पर अम्र बिन हिंद जब की वफात हुई तो मुतलम्मिस दोबारा हीरा के पास आ गए। वकील इन्नहु लबिसा फी शाम इला वफातिही, और अपनी वफात तक शाम में रहे। चले ठीक है, इतना काफी है। और उसके बाद किस चीज की शुरुआत होती है? ये किसकी दीवान की बात है? छोड़े यहाँ से, अच्छा यहाँ से हुतैया के बारे में। तो हुतैया के बारे में इंशाल्लाह हम आज के इस गुफ्तगू में हुतैया के बारे में पढ़ेंगे। हुतैया 59 हिजरी में इनकी वफात है, 59 हिजरी में इनकी वफात है। तो शुआराए मुखज़रमीन 4 हैं। कौन है? आपके खंसा हैं, काब बिन ज़ुहैर हैं, हस्सान बिन साबित हैं, और इसी तरीके से हुतैया। ये तरतीब है जो तरतीब मैंने बयान की है, 24, 26, 54 और 59। इसको पूरा कीजिए। 24 के आगे क्या लिख दूं? खंसा। खंसा। 26 के आगे क्या लिख दूं? काब। काब। काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु। काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 54 के आगे हस्सान, 59 के आगे अल हुतैया। तो इनको तरतीबवार याद कर लेना, ठीक है? ये आपका एग्जाम में आ चुका है। नाम क्या है? जरवल बिन औस अल मुलक्कब बिल हुतैया मिन बनी अब्स। बनी अब्स से ताल्लुक रखते हैं, मिन मुदर, जो कि मुदर से है। वलदतहु उम्मुहु इस्मुहा दर्रा, इनकी माँ है वलदतहु अमतुन, इनको एक लौंडी ने जना, जिनका माँ क्या था? दर्रा था। फनशा मालूल नसब, तो एक लौंडी थी, तो लौंडी के साथ कौन कौन मिला कुछ पता नहीं होता है, तो इनके नसब के बारे में पता नहीं था। वज़ी अशरफ, और कोई इज्जत इनकी नहीं थी। कारिहन लिन्नास अजमईन, तमाम लोगों को नापसंद करने वाले थे। तो आप ये समझ सकते हो, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये वाली इबारत पूछी जा सकती है। हुआ शाइरुन फिल असरिल जाहिली नशा मालूल नसब वज़ी अशरफ कारिहन लिन्नास अजमईन ला यस्तस्नी मिन ज़ालिका उम्महु व अक़रिबाहु। ठीक है, चुनांचे तमाम लोगों को नापसंद करता था, जिसमें अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। वराहा युअमिलु फीहिम लिसानन अमदा मिनस सितानी मुतकल्लिबन, चुनांचे उन लोगों के खिलाफ भी इन्होंने अपनी जुबान खोली है, मुतकल्लिबन मा कुल्लि नसबिन व कुल्लि हालिन। ठीक है, यततल्लबु रिज़्क़ अन तरीक़ शेरिही, इनका मकसद भी क्या था? कि रिज़्क़ को हासिल करना अपने शेर के जरिया। तो कभी शेर में कभी मदह करके हासिल करना, कभी हिजा के जरिया हासिल करना। वकुल उसलूबिन वकुल मज़हबिन मिन मदाहिबिल कलाम, और इन्हीं के बारे में आता है ना कि इस्तनदा कुल्ला कफ़ा कुल्ले मलिकिन, हर बादशाह के पास, यानी हर दरबार में ये गए हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। जब जहां पर हम पढ़ते हैं कि कौन किसके दरबार में रहा करता था, तो हुतैया के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? यही वो इंसान है जो हर बादशाह के पास गया, हर दरबार में गया है। वफी इंतिलाक लिसानिन वज़ालिका फी तदफ़्फ़ुक़ शारियतिन खस्बा वफी इंतिलाक लिसानिन हमला हमल खलीफत उमर बिन खत्ताब अला शिराई आरादिल मुस्लिमीन। चुनांचे ये लोगों की इतनी हिजू किया करते थे, इतनी बुराई किया करते थे, यहाँ तक कि इनसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप बाज आ जाओ, मुसलमानों को परेशान न करो। चुनांचे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब पता चला था? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला था, जब इन्होंने बुराई की थी। किसकी? किसकी बुराई की थी? बोले। बद्र। हाँ, ज़बरक़ान इब्न बद्र की जब बुराई की थी, तो उसमें जो है ना, फला तक़उद खुद वक़उद फ़इन्नका ताइमुल कासी, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, जो इन्होंने कहा था। तब उमर बिन खत्ताब को पता चला, और पता चला ये और लोगों को भी परेशान करते हैं, तो इनसे कहा मान जाओ। कहा इदन यमूतु अयाली जुआन, तब तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा अच्छा ठीक है, ये 3000 दिरहम ले लो, और अब कभी किसी मुसलमान की हिजू नहीं करना। क़द्दमहा इलल हुतैया बाद अन सजनहु व अतलक़ सिराहहु, उनको पहले कैद कर दिया था, पहले तो कैद किया, अब छोड़ने के बाद कहा कि अब मत करना। कहा कि तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, तो कहा अच्छा ठीक है लो। इल्ला नशाइरा मा अतमा इन अन रजा इलल हिजाई, लेकिन जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ठीक है, वफात हो गई, तो दोबारा ये उसी अपने ढर्रे पर आ गए थे, हिजू वगैरह करते थे। ठीक है, और बाज रहे वह बकिया अलैहि हत्ता माता, और इसी तरीके से हजरत उमर बिन खत्ताब के बाद हिजू करते रहे यहाँ तक कि इनकी वफात हो गई। वह अराहन नासा मिन शर्रिही, और इन्होंने अपने शर से लोगों को राहत दी। अदबहु, इनके अदब की बात करें, लिल हुतैया दीवान शेरिन, हुतैया का एक दीवान शेर है, तो भी फिल कुस्तुनतुनिया, जो कुस्तुनतुनिया में छपा है 1890 में, डेट याद कर लेना। ठीक है, फिर मिस्र में कब छपा? 1905 में, और उसमें क्या है? मदह है, हिजा है, फख्र है, गजल है, 4 चीजें, मदह, हिजा, फख्र, गजल। मदह, हिजा, फख्र, गजल जो है, लेकिन ये सबसे ज्यादा किसमें मशहूर हैं? हिजा में। हाँ, किसमें मशहूर हैं? हिजा में। हाँ, हिजा में मशहूर हैं।
اسی طریقے سے ان کی ہجا دو طریقے کی ہے، ہجاؤن متبوعن ہوا ثمرۃ لوم و خبث، ایک تو جو فطرت سے دوسروں کی برائی کرتے ہیں، سب کی برائی کرنا وہ تو ان کی فطرت میں شامل ہے، جو ملامت مطلب کس طریقے سے جو گندگی ان کے اندر تھی وہ نکلتی تھی، وہ ہجاؤن مشروع یقولها من لا يميل الیہ بالتبع للرد على طعن وللزود عن کرامۃ۔ چنانچہ دوسری ہجو کیا کرتے تھے، جو بناتے تھے، کس کی کرتے تھے وہ والی، وہ اس کی جو ان کی طرف نہیں آتا تھا، ہے نا، جو ان کی طرف آتا نہیں تھا، ان کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، اس کی برائی کیا کرتے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ان کے بارے میں یہ ایگزام میں آتا ہے، وہاکذا اسی طریقے سے انہوں نے زبرقان تکسباً و تشفیاً کمانے کے لیے، اور اسی طریقے سے خود اپنے دل کی پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے زبرقان ابن بدر کی برائی کی، وحجا نفسہ و امہ و اباہ، اسی طریقے سے اپنے آپ کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے کمینے پن کو خوش کرنے کے لیے، مطلب اس کو کیا بولیں گے، اپنی فطرت کو راضی کرنے کے لیے، اپنی فطرت کے مطابق کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کی، اپنی ماں کی، اپنے ابو کی برائی کی۔ قال یحجو زبرقان، اور جب یہ زبرقان کی برائی کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کہا، لا ذنب لی اليوم ان کانت نفوسکم کفارق کرہت ثوبی و الباسی، ٹھیک ہے، الفارق مانے المرأۃ المغضبہ لزوجہا، فارق کا مطلب وہ عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے، شوہر سے ناراض ہوتی ہے، اور حدیث میں یہ جملہ ہے ہوا، لا ذنب لی اليوم ان کانت نفوسکم کفارق کرہت ثوبی و الباسی، آج میری کوئی غلطی نہیں ہے گرچہ تمہارے دل ایسے ہوں وہ اس عورت کی طرح جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو، کرہت ثوبی و الباسی، اور تم لوگ، تمہارے نفس میرے کپڑے کو اور میرے کپڑے کو ناپسند کریں، لیکن میرا آج کوئی گناہ نہیں ہے، میرے کپڑے ہی اچھے نہیں لگ رہے آپ کو، میرے جوتے ہی اچھے نہیں لگ رہے۔ من یفعل الخیر لا یعدم جوازی، اور جو بھلائی کا کام کرتا ہے اس کو بدلہ تو ملتا ہی ہے، لا یذهب العرف بین اللہ والناس، اور اگر اچھائی کا کام کرو گے تو وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے، دع المکارم لا ترحل بہویتها وقعد فانک الطاعم الکاسی، چھوڑو یہ اچھے کام تمہارے نہیں ہیں اور بیٹھو تمہیں کھلا دیا جائے گا۔ وقال یحجو امہ، اور اپنی ماں کی برائی کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، تنحی، دور ہو جاؤ، وقعدی منی بعیدا اراح اللہ منک العالمین، موت کی دعا کرتا ہے غریب انسان، ٹھیک ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے اور دور جا کے بیٹھو، اللہ تم سے دنیا کو راحت دے۔ علم اودح لکی البغضاء منی ولکنی لا اخالکی تعقلینا، ٹھیک ہے، لا اخالکی تعقلینا، ہاں میں نے تمہارے سامنے کیا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں نے وعدے نہیں کی، کرتا ہوں وعدے موقع موقع پر، ولیکن لا اخالکی، لیکن تمہیں تو کبھی فرق ہی نہیں پڑتا، تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ اغربالا اذا استودعتی سرا وکانوتا علی المتحدثین جزاک اللہ شرا من عجوز ولقاک العقوق من البنین، اور یہ بڑھا میں اللہ تمہیں برائی کا بدلہ دے، یہ تم بوڑھی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برائی سے بدلہ دے، یعنی تمہیں برا عطا کرے، اور تمہیں کیا ملوائے، نافرمانی ملے تمہارے بیٹوں سے، حیات کی ما علمت حیات سوء ما علمت حیات سوء وموت کی قد یسر الصالحین، یہ حیاتو کیوں پڑھا ہے، یہ اسے رفع کیوں پڑھا ہے، بتائے گے حیا، اسے رفع کیوں پڑھا ہے، اختر حسین اسے رفع کیوں پڑھا ہے، کیا بن رہا ہے ترکیب میں، جمال الدین خان عامر، منازع شابر، صابر، ہاں پڑھیں، جی چلیے کوئی نہیں، تو یہ خبر بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، حیات کی، تمہاری زندگی ما علم تو، جہاں تک میں نے جانا ہے، حیات سوئن ایک بری زندگی ہے، وہ موت کی، اور تمہاری موت سے صالحین کو خوشی ملے گی، تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ سکتے ہو، یاد کر سکتے ہو، آسان بھی ہے، میننگ کے حساب سے تو یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ شاعریت الحطیہ، حطیہ کی شاعری، الحطیہ شاعر مخضرم، حطیہ ایک مخضرم شاعر ہیں، ادرک الجاہلیہ، جاہلیہ الاسلام پایا ہے، فاسلم، اسلام لایا، ولکن الاسلام لم یصل الی قلبہ، لیکن دل میں اسلام نہیں بیٹھا تھا، وکان متین الشعر شرود القافیہ، یہ ایک سوال بن سکتا ہے، شاید بن چکا ہوگا، وکان متین الشعر شرود القافیہ وکان دنی النفس وما تشاء ان تطعن فی شعر شاعر الا وجدت فیہ مطعنا وما اقل ما تجد ذلك فی شعرہ، ٹھیک ہے، چلیے اس کو چھوڑیں، والحطیہ تنتمی فی شعرہ الی المدرسۃ الاوسیہ، دیکھیں
होतया अपने मदरसे में किस मदरसे से ताल्लुक रखते हैं? मदरसते औसिया से। ये सवाल देखा है किसी ने 2016-17 के आसपास? यस सर। देखा है? जी और सर। मेरी वीडियो देख ली है? क्या मतलब है मदरसतुल औसिया का? जो लोग अपने अशार की काट छांट करते थे। हाँ, काट छांट करते हैं, जो लोग अपने अशार की काट छांट करते हैं। और इसमें पढ़ने को मिलेगा औसी निस्बत है, कोई औस हुआ करते थे, फिर उनके बाद खंसा वगैरह भी इसमें आती हैं, नाबिगा जुबियानी भी शायद उसमें आते हैं, क्योंकि सवाल में देखना। तो आप क्या करना, एक काम, अल ये असल मदरस में औस बिन हजर का मदरसा था, उसी को औसी की तरफ निस्बत करके औसिया कहा जाता था। मदरसा मतलब मकतब। जी मदरसा ही था जी, मकतब ऐसे समझ लीजिए। नहीं सर, वो अरे हरका। वो नहीं, हरक मतलब हरका हाँ हाँ, फिक्र। हरकत टाइप, हाँ हाँ, फिक्र, मतलब यही वाली की मैं पूछ रहा था मदरसा मतलब मकतब, मतलब प्राइमरी स्कूल इस टाइप करना ना, वो मदरसा थोड़ी। नो सर, हाँ फिक्रा। हाँ हाँ, सही सही। तो मतलब क्या था कि उनसे शुरुआत हुई कि जो आपका अपनी शायरी में जो काट छाट कर रहे हैं उनसे शुरुआत होती है, और उसके बाद जो जो लोगों ने उनको फॉलो किया, नाबिगा जुबियानी में भी उनमें से हैं, हुतैया भी हैं, ज़ुहैर इब्न नबी सलमा भी हैं, और शायद खंसा का भी नाम है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था, ये कभी कभी मजाक करता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है यार? जी हाँ सर। हाँ। तो मदरसतुल औसिया पढ़ने को बोल रहा हूँ, पिछली बार मैंने पढ़ने को बोला था, तो मदरसतुल औसिया करके देख लेना कौन कौन से नाम है मदरसतुल औसिया, मीनिंग क्या है, मीनिंग तो याद होगी, ये है, और कौन कौन नेम आ सकते हैं। क्योंकि ये सवाल जब आया था तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिस टाइम आया था, समझ रहे हैं? जिस टाइम आया था वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। चुनांचे वइन्नहु फी खत्त ज़ुहैर, इसी तरीके से ये ज़ुहैर को फॉलो करते हैं, नाबिगा को, ठीक है, कमाने में, और इसी तरीके से लोगों में को मांगने में। तो आपको दो काम करना है। मदरसत औसिया का मतलब क्या है? औस की तरफ निस्बत है। इसके अंडर में और कौन कौन आते हैं? जैसे हम हुतैया को जानते हैं, उनके नाम लिख लेना कौन कौन आते हैं। खंसा आएंगी, नाबिगा जुबियानी आएंगे, इसी तरीके से हुतैया जो भी आ जाएंगे, ज़ुहैर इब्न नबी सलमा आएंगे। तो इन लोगों के नाम लिख लेना, ये नोट आप तैयार कर लेना, ठीक है? हाँ, चलिए इनको देख लेते हैं। ये मजाहिब वाले हैं, ये इस तरीके से इन्होंने बड़ा अच्छे से बनाया है, शेरुल मजाहिब अद्दीनिया वल आराल इज्तिमाइया। जो दीनी मजाहिब के शुआरा हैं कौन कौन? लबीद बिन रबिया, संवाल बिन आदिया, अदी बिन जैद, उमैया बिन अबी सल्ब। क्या क्या याद है आपको? लबीद बिन रबिया के बारे में किस तरह की शायरी है? दीनी शायरी, हाँ दीनी शायरी है। संवाल बिन आदिया, ये दीनी शायरी इनकी नहीं है, ये यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, बस उसी वजह से इनको दीनी बोल दिया, हालांकि दीनी शायरी इनकी नहीं है, मजहबी शायरी नहीं है इनकी। आदि बिन जैद की शायरी ईसाई है, क्या है देखेंगे अभी। उमैया बिन सल्त इनकी तो है दीनी शायरी, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो लबीद बिन रबिया शायद इनकी डिटेल होगी, तो उनको छोड़ते हैं। संवाल हुआ साहिबुल हिस्न अल मारूफ बिल अबलक फी तैमा, इनका एक घोड़ा था जिसका नाम क्या हुआ करता था? अबलक नामी इनका घोड़ा हुआ करता था। चुनांचे ये वफा में बहुत ज्यादा मशहूर है। इनका एक दीवान मशहूर है, माफी है अल्लामिया, जिसमें लामिया है जो कि लोगों की जुबानों पे रहा, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि इनकी डिटेल मौजूद है आगे बिला वजह से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, डिटेल तो नहीं है, चले जितना भी है देख लेते हैं। ज़ैद अल अब्बादी नशा अला तरीफते नुबलाई, इनके ज़ुहदियात है, ये किसमें है? ज़ुहद की शायरी इन्होंने की है। अदी बिन ज़ैद अल अब्बादी ने ज़ुहद की शायरी की है। असल में आपको पता होगा, अगर इस तरह के लोगों को कभी कभी हम पढ़ लेते हैं, ये एलिमिनेशन में हमारी मदद कर लेते हैं, है ना? क्योंकि एक बंदा अगर ऑप्शन में आपके अदी बिन ज़ैद, और कोई नई बात आपसे पूछ ली कि ये वाकया किसके साथ किया गया है, आपको पता नहीं है, तो आप, अगर आपको अदी बिन ज़ैद के बारे में पता नहीं है, तब आपके लिए ये भी एक ऑप्शन बन जाएगा, अदी बिन ज़ैद, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर आप इस बंदे के बारे में जानते हो तो आप कहोगे ना ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एलिमिनेशन के साथ आप अच्छे तरीके से जा सकते हो, एलिमिनेशन के साथ आप अच्छे तरीके से जा सकते हो। तो किसी के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज हमारे एग्जाम में हमारी मदद कर सकती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लबीद बिन रबिया के बारे में। लबीद बिन रबिया जिनकी वफात कब हुई? 41 हिजरी में, 661 ईस्वी बनेगा। जो नाम क्या है? अबू अकील लबीद बिन रबिया अल आमरी अल मुदरी, वलिदा 560 में तकरीबन इनकी पैदाइश हुई है। वनशअ फी कौमिही करीमन शरीफन व फारिसन शुजाअन, चुनांचे अपनी कौम में एज अ सखी इंसान के, शरीफ इंसान के, एज अ बहादुर के और घुड़सवार के इन्होंने जिंदगी गुजारी है। दखला फिल इस्लाम नहव सनत 629 में इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। इस्लाम को कबूल करने के बाद तकरीबन 32 साल ये रहे हैं, 629 से लेके 600
61 तकरीबन 32 साल ये रहे हैं। वक़ज़ा अय्याम शैख़ूख़तिही, और अपने बुढ़ापे के ज़माने इन्होंने कूफा में गुजारे, एग्जाम में आ चुका है और वहीं पर शायद इनकी वफात हुई है। वक़द तूफ़िया नहवा सनत 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में इनकी वफात हुई, जबकि इनकी उम्र तकरीबन 100 से ज्यादा थी। आप देख सकते हो 560 से लेके 661 है ना, पूरे 101 साल की मान सकते हो इनको। वकान लहू अखुन इस्मुहु अरबद, इनका एक भाई भी हुआ करता था जिसको अरबद नाम दिया जाता था। असाबतहु साइक़तुन फी रुजूइही मिनल मदीनति फहज़िन अलैहि, चुनांचे जब वो मदीना से लौट रहे थे तो उनको कोई आफत या किसी तरीके की मुसीबत उन पे आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी वफात हुई। फहज़िन अलैहि लबीद अशद्दल हुज़्नि, चुनांचे लबीद उन पर बहुत ज्यादा गमगीन हुए। वरसाहु बिशअरिन हाफिलिन, और इसी तरीके से इन्होंने बिसिद्क़िल आतिफ़ा व उम्क़िल हसरा, एक ऐसे शेर के जरिया जहां पर सच्चे एहसासात की तर्जुमानी मिलती है, और इसी तरीके से कितना अफसोस एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की मौत पर कर सकता है उसकी मिलता है। इसी तरीके से इन्होंने एक और बंदे का भी मरसिया कहा है जो काफी मशहूर है, बताना नाम। मैंने जिक्र किया है इनके बारे में, जब शायद मुअल्लक़ात लबीद बिन रबिया पढ़ते होंगे तो मैंने जिक्र किया होगा, याद है। इन्होंने किसी और का भी मरसिया कहा है जहां पर वही शेर है शायद, अला कुल्लु मा खलल्लाहु बातिलु, कैसे है वो, किसका मरसिया कहा इन्होंने? हसन ज़ैयात को पढ़ा नहीं है क्या? हसन ज़ैयात ने वही तो इनका नमूज़ज दिया है, नमूज़ज आता है ना शायर का, नुअमान बिन मुंजिर का, नाबिग़ा दुबियानी वाले नुअमान बिन मुंजिर हैं, उनका मरसिया कहा है। लिलबीद दीवान शायर, इनका दीवान शेर है जो वेना में, फिर लेडन में, शहर माफी अल मुअल्लक़ा, तो वेना ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वेना है वहां पर इनके शेर नशर हुआ। फिर लीदन में, लीदन कहां पर है? लीदन कहां पर है? जर्मनी क्या, बताइए। चुनांचे इनका मशहूर क्या है, इनके दीवान में सबसे ज्यादा मशहूर उनका मुअल्लक़ा है, और वो मीमिया है, अलल बहरिल कामिल, बहरे कामिल पे, ठीक है। क्या लिख दिया ये? हाइया है, ठीक है। वो क्या है आपका? हाइया है। तक़ौफ़ी 88 बैत, 88 बैत पर मुश्तमिल है, और उसमें वही चीजें हैं, खंडरात पर खड़े होना, गज़ल है, ऊँटनी का बयान किया है, व फ़ख्र है और फ़ख्र है। तो ऊँटनी का बयान करना इनके शेर में, मैंने एक बार सवाल पूछा था, क्योंकि ऊँटनी के बयान करने में सबसे ज्यादा मशहूर कौन है? वस्फ़े नाका में कौन सबसे ज्यादा मशहूर है? नो, तरफा बिन अब्द। तरफा बिन अल अब्द कौन है? तरफा बिन अल अब्द, तरफा बिन अल अब्द आपका वस्फ़े नाका में सबसे ज्यादा मशहूर है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका नाम कह सकते हैं, लबीद बिन रबिया ने भी वस्फ़े नाका का किया है। अभी इससे पहले जिस बंदे को पढ़ा उन्होंने भी वस्फ़े नाका किया है, कौन थे वो? नाबिग़ा दुबियानी, ठीक है। तो तरफा मशहूर है वस्फ़े नाका में। इमरुल कैस तो वस्फ़ुल खैल वल्लैल, ठीक है, वस्फ़ुत तबिया। चलिए इसको देखेंगे। अम्मा मतलब, तो इनका मतलब क्या है? आफत दियारु महल्लुहा फमुकामुहा बिमिनन तअब्बदा गौलुहा फरिजामुहा, ये आपका मुअल्लक़े का मतलब है, जिस मुअल्लक़े के मतलब को आप याद करेंगे, ठीक है, मुअल्लक़े के मतलब को आप याद करेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। चुनांचे हम क्या पाते हैं इनकी शायरी में? हिकमत की शायरी भी है इनकी। किसकी शायरी है? चुनांचे इनके मुतालिक शायर भी है कि हुआ शायरुल हिकमा। शायरुल हिकमा का आपसे सवाल किया गया कि जाहिलियत के मुअल्लक़ात वालों में से शायरुल हिकमा है, और ऑप्शन में ज़ुहैर इब्न अबी सलमा नहीं है, लबीद है, तरफा है, अंतरा है, अम्र बिन कुलसूम है। किसकी तरफ जाओगे आप? लबीद बिन रबिया की तरफ, क्योंकि इन्होंने भी हिकमत की शायरी की है। नरा अन्ना हिकमत लबीद अरफा मिन हिकमत ज़ुहैर, चुनांचे लबीद की जो हिकमत है वो ज़ुहैर की हिकमत से कहीं ज्यादा है। वो अन्न मज़दरहा, इनकी हिकमत का जो मज़दर है वो दीन है, वल खुबरा फीमा, और खिबरा, खुबरा या खिबरा और तजुर्बा है। वरना हिकमत ज़ुहैर कायमतुन अला खिबरतिल हयात वहदहा, तो जबकि ज़ुहैर की जो हिकमत है वो सिर्फ जिंदगी के एक्सपीरियंस पे है, तो इसलिए अरफा है। क्यों अरफा है? क्योंकि लबीद की जो हिकमत है वो दीन पर भी शामिल है, दीन से भी उनको हिकमत मिली है। वमिम्मा युलाहज़ अन्न फ़िक्रत लबीद क़सीरतुल मदा फ़हिय तदूरु हौला मौदूअन वाहिद व मा यख़रुजु अनिल वाहिद व हिय ततजल्ला बिसुर मुख़्तलिफ़ा। कुछ है भी यहाँ पे, चलें। अक्सर हिकमत लबीद फी शअरी अल्लज़ी रसा बिही अख़ाहु अरबद, और अक्सर जो हिकमत हमारी इनको मिलती है, हमें इनकी जो हिकमत मिलती है इनके शेर में, वो वहां मिलती है जब इन्होंने अपने भाई अरबद का मरसिया कहा है। भाई अरबद का मरसिया किया है। वहादिहिल हिकमा हिय हिकमतुल क़ल्ब अल्लज़ी इश्तद्दा अलैहिल हुज़्न, चुनांचे ये उस दिल की हिकमत है
जो दिल गमों से नढाल हो चुका था, वन्नफ्सुल्लती लम तजिद मलजअन ततअज़्ज़ा फीही गैर तअम्मुल फी हकीकतिल हयात, और उस नफ्स के बारे में जब परेशानी की हालत में उसको जिंदगी में गौर फिक्र के अलावा कोई और चीज उसको दिलासा देने वाली ना मिली, और उस अक्ल का वो हिकमत है, लम यतजर्रद मिनल आतिफा मलम यसलुक मसलकल जुमूद नजरी फीमा यंसुरु मिन आरा, जो अक्ल अपनी जिंदगी में जब मुसीबतें आई, परेशानियां आई, तो आरा का शिकार मतलब जुमूद का शिकार नहीं हुई है, बल्कि उसने जिंदगी में देखा है। चुनांचे उसी तरीके से इनके कलाम में हमें क्या मिलता है, अला कुल्लु शैइन, याद करना इसे, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु, मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन ला महालत ज़ाइलु, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु। ये खलल्लाह क्यों है, लफ्ज़ अल्लाह पर मंसूब क्यों है जी? मुस्तस्ना की बहस है भैया, आ जाएगा मा खलल्लाहु मा खलल्लाह मा खलल्लाही, समझ रहे हैं? पढ़ा दिया है मैंने ग्रामर की क्लासेस में, ग्रामर की वीडियो शेयर कर दूंगा, आप तक शेयर कर दी है शायद, देख लेना। मुस्तस्ना पढ़ाया था, जो आया है ला यनालुल मज्दु गैरुल आमिलीन, वो भी पढ़ा दिया था मैंने, पढ़ाया था, मतलब वही अल्फाज, ऐसे नहीं कि वो कंसेप्ट पढ़ाया था, वही अल्फाज पढ़ाए थे। तो बताएं क्या है ये मा खलल्लाह मंसूब क्यों है? कोई बहन बताएगा, ये कोई भाई बताएंगे? बता दीजिए जनाब। जी बताइए। हाँ, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या पूछ रहा हूं मैं, भूल गया मैं। तो ये कायदा है। तो एक तो होता है इस्तिस्ना इल्ला के जरिया कायदा, 3 कायदे हैं, 3 तरह की शक्लें होती हैं। दूसरा होता है गैरा के जरिया, तो गैरा में इल्ला का जो इराब होता है वही आया था, ला यनालुल मज्दु गैरुल आमिलीन, और उसी में सिवा आता है, सिवा का चूंकि इराब दिखता नहीं है। फिर उसके बाद एक और आता है खला हाशा अदा। खला हाशा अदा इन्हीं की तरह काम करते हैं मोस्टली, गैरा वगैरह की तरह। लेकिन अगर वहां पर आ जाए मा खला मा अदा मा हाशा, तब तो इनके बाद वाला जो मुस्तस्ना होगा वो मंसूब ही होता है। अगर माँ के साथ आ जाए ना, खला हाशा अदा, ठीक है, तो वो मा खला मा हाशा मा अदा आ जाए तो ये मंसूब ही होता है हमेशा। तो ये मुस्तस्ना है, ठीक है, मुस्तस्ना इस्तिस्ना की वजह से ये आपका मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन ला महालता ज़ाइलु व कुल्लु नईमिन ला महालता ज़ाइलु। इज़ल मरउ असरा लैलतन ज़न्न अन्नहु, जब आदमी रात गुजारता है तो ऐसा लगता है क़दा अमलन वल मरउ माशा आमिलु, आदमी जब तक जिंदगी गुजारता है हमेशा डिजायर करता रहता है, होप करता रहता है। हबाइलहु मबसूसतुन बिसबीलिही, हालांकि उसकी रस्सियां जो हैं वो बंधी हुई हैं एक रास्ते की तरफ। वयफना इदा मा अख्ततहुल हबाइलु, और जब वो रस्सियां कभी गलती करेंगी उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फकूला लहू, तो उससे कहो तुम दोनों, इन कान युक्सिम अमरुहु अलम्मा यइदका दहरो, ठीक है, क्या तुम्हें जमाने ने नसीहत नहीं की? उम्मु का हाबिलु, ठीक है, तुम्हें खत्म होना है। उम्मु का तुम्हारा मकसद, तुम्हारा हाबिलु वो तुम जाने वाले हो, सब खत्म होना। फ़इन अंत लम तस्दुक का नफ्सु का फंतसिब लअल्लका तहदीकल कुरूनुल अवाविलु फ़इन लम तजिद मिन दून अदनान वालिदा व दून मुअद्दिन फलतज़अकल अवादिलु व कुल्लु इम्रिइन यौमन सयुअलमु सअयुहु इदा कुशिफत इंदल इलाहिल महासिलु। तो मतलब इंसान जान लेगा, जो कुछ भी उसने अमल किया है वो पा लेगा, ठीक है, वहुस्सिल मा फी सुदूर, और मतलब तमाम के तमाम अमाल उनको मिल जाएंगे मौत के बाद, और उसको पता चल जाएगा। तो ये एक अच्छा है, इसको याद भी किया जा सकता है, ठीक है, इसको याद भी कर लेना, ताकि यहाँ से कोई भी निकले तो आप उसको हिलने ना दें। क्या करने ना दें? उसको हिलने ना दें। संवाल, चलिए छोड़ते हैं इनको। संवाल बिन आदिया की यहाँ शुरुआत होती है। संवाल बिन उरैस या आरीज बिन आदिया यहूदी, 560 में इनकी वफात है। तो इनकी वफात तब है जब उनकी पैदाइश है। इनकी वफात कब है? इनकी वफात तब है जब उनकी पैदाइश है। और इनका एक दीवान शेर भी है, उनमें सबसे मशहूर क्या है? इनका लामिया, जो आपका एग्जाम में आता है। ईद अल मरउ, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ईद अल मरउ लम यदनस मिन अल-लुम इर्दुहु फकुल्लु रिदाइन यर्तदीहि जमीलु व इन हुवा लम यहमिल अला नफ्स ज़ई महा फलैसा इला हुस्न सनाई सबीलु तुअय्यिरुना अना कलीलुन तुअय्यिरुना
तो आयुरना होगा ना, अना कलीलुन इदादुना फकुल्तु लहा इन्नल किराम कलीलु वमा कल्ल मन कानत बकायाहु मिथलना शबाबुन तसामा लिल उला व कुहूलु। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी और डिटेल में अगर जाना चाहो तो डिटेल में, वरना इतना ही आपके लिए इनफ होगा सवाल के बारे में। आदि बिन जैद बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, सवाल के बारे में तो आता रहता है वही वाला, और शायरुल बुका व रसा। चलें छोड़ते हैं, इतना छोड़ते हैं, इनको कल पढ़ेंगे और उसके बाद आगे अदब इस्लामी का जो मसला है आगे उसको प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, असल में आज एक क्लास के बारे में कह दिया था, वरना इसको खत्म करते, उस क्लास को लेना है थोड़ा सा। ठीक है, कोई सवाल? जी जी बताएं जनाब, कोई सवाल? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो किताब से आपने पढ़े हैं तो ये कौन सी किताब है? हन्ना फाखुरी किताब है? हाँ, नफाखुरी की है। ओ, तो सर ये यूनिट के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं क्या, यूनिट वाइज? हमारा जो नेट के जो सिलेबस है यूनिट वाइज, वो उसी के हिसाब से पढ़ाते हैं क्या? ना ना, ये किताब के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। वो किताब के हिसाब से पढ़ा रहे हैं? हाँ, क्लास में जो ओ। इम्पोर्टेंट है, नहीं सुने समझे, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या था। सिलेबस में जो है उसको पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि किताब में बहुत कुछ है जो सिलेबस में या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है।